कहा हुसैन ने जाओ कोई गया ही नहीं, गलत न होगा कह दूं कि कोई हिला भी नहीं, सितम को लाख सितम कर कि कुछ मिला भी नहीं। सुभान अल्लाह। वो पानी मचल कर सैलाब की सूरत में बिफर कर क्यों ना आया, वो हवाओं ने आंधियों की शक्ल क्यों ना इख्तियार की। मैं अपने जद की उम्मत में इस्लाह के लिए निकला हूँ, बहुत ही शीरीन तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से। अगर खुतबों का जिक्र न किया जाए, उनकी गुफ्तगू का जिक्र न किया जाए तो मेरे ख्याल करबला अधूरी रह जाती, करबला नहीं होगा। कितनी अजीब बात है कि जब आप इस मिट्टी के अंदर चले जाते हैं डॉक्टर साहब, ये आपकी वो तमाम बुराइयां जो आप इसके सीने पे कर रहे होते हैं, ये उस पे भी पर्दा डाल देती है। सब्र का एक जो मकाम आता है इस्तिकामत, उससे अगला जो मरहला है वो शहादत का है। उम्मत मुस्लिमा फैल रही थी, जो तरबियत हुजूर अकरम ने अपने साहबाए कराम की थी, वो तरबियत उम्मत की तरफ नहीं बढ़ी आगे। आज उसी जगह पे 15 से 20 लाख लोग अपनी नाक को भी जमीन से लगा रहे हैं और माथे को भी जमीन से लगा रहे हैं। ये कामयाबी तो हुसैनियों को मिल गई हजरत पे। मैं तो पंजतन का गुलाम, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं मुरीद खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम बैठे हुए मेरी ये जो तालियां तो बजा के बताएं कि जिंदा लोगों में हूँ आज या नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वाले लोगों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करती हूँ आपके ये दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। कल की आपको हमारी ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन जो आपके लिए हमने एहतमाम किया था, उसका आपको वो पसंद आई होगी। और इसके साथ ही जनाब आज जैसे कि आपको पता है थर्सडे है, जुमरात का दिन, आपका दिन, मेरा दिन, हम सब के मसाइल को हल करने का दिन। तो हमने सोचा बदलते मौसम में जहाँ बात करी, अरे रुको सादिया कैसे हो सकता है, मेहमानों के होते हुए मैं बात शुरू कर दूं। पहले सलाम दुआ तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम रज़ा साहब, और क्योंकि जिक्र होना बड़ा ज़रूरी है तो डॉक्टर जिक्र हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जनाब हमने सोचा क्यों ना बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही होती हैं। पिछली दफ़ा डॉक्टर बिल्किस ने हमें बताया कि अदरक की और गुड़ की चाय भी पीनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये बदलते मौसम की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बचा लेती हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो आज हम सब ने ये फैसला कर लिया कि क्यों ना आज हम गुड़ से क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, और गुड़ की अफादियत को भी जानेंगे। यकीनन आप लोग हमसे बहुत बेहतर जानते हैं और हमारे इल्म में इजाफा होगा। और अपनी उस बहन का वो सवाल नहीं भूली जो डॉक्टर साहिबा ने वादा भी किया था, और मैंने भी आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह जुमरात के दिन आपको उसका जवाब देंगे, जिनको औलाद की बहुत ख्वाहिश थी और उनको प्रॉब्लम थी कि औलाद नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर साहब आज आप यकीनन उसके बारे में। जी बिल्कुल, वही वाला नुस्खा जो ख़वातीन के लिए जिनके एग्स नहीं बनते या मिच्योर नहीं होते, उनके लिए नुस्खा लेकर आई हूँ। चाहे एज कोई भी हो, अगर अल्लाह गफूर रहीम ने आपको औलाद से नवाजना है तो एज की कोई कैद नहीं है। और इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नताइज मिले। बाकी शिफा मुंजाने वाला है, बेशक देने वाला उसकी ज़ात है जनाब। और उससे तो कोई भी, मेरा ख्याल है उसको तो मांगना ही इतना पसंद है कि उससे मांगते रहो, वो कहते हैं मैं अता करता जाऊँगा। और कुछ लोगों का उसको मांगना इतना अच्छा लग जाता है कि वो कभी कभी हमारी दुआओं को तूल दे देता है कि ये मांग बड़े प्यार से रहे। तो ज़रा इसके मांगने के और इसको मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर और कितनी तड़प है, ये कितनी देर तक मुझसे मांग सकता है। क्योंकि कभी कभी हम इंसान बड़ी बेचैन रूह है ना, एकदम से नहीं भैया हो नहीं रहा, तो होना तो है, वहाँ देर नहीं है भाई, वहाँ मैं कह अंधेर नहीं है, देर ज़रूर है अंधेर नहीं है। लेकिन आज मैं डॉक्टर ज़िक्र से भी जानूँगी, जहाँ जब ये नुस्खा बताएंगी तो क्या हमारे हाथ में कोई ऐसा पॉइंट है, कोई कलर ऐसा जो हमें औलाद की खुशी दे सकता है? यकीनन देने वाली उसकी ज़ात है, लेकिन उस चीज़ को मज़ीद, इनकी अद्वियात को मज़ीद तेज़ी से असर करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, पॉइंट है इसके, बिल्कुल पॉइंट्स हैं, 100% है। क्या है जल्दी जल्दी बताएं ना। यहाँ बिल्कुल सेंटर के अंदर, इधर सेंटर में ये हमारी ओवरी के पॉइंट्स हैं। जी जी, तो यहाँ एक्टिवेट करना पड़ता है, मसाज करना पड़ता है, ऐसे 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 मसाज करना है।
ठीक है, जब वो नुस्खा बता रही होंगी तो आपने ज़रूर ये बताना है, और ताकि ब्लू कलर लगाना है, नीला रंग लगाना है, ठीक है। ये भी कोई खास है कि लड़का चाहिए तो नीला, लड़की चाहिए तो पिंक है। रब की शान है, जो देना चाहे। बेशक, किसी को दे के नवाजता है, किसी को दे के ले के नवाजता है, बेशक। तो वो तो रब, हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, शिफा देना ना देना मेरे रब के हाथ में, किसी के हाथ में। बेशक 100% मेरा खुदा है। उसकी ज़ात के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, उसकी आज़ाद के आगे तो हम सब मांगने वाले हैं सिर्फ, है ना। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज डायरी खोल के कुछ नहीं सुनाने वाले? बहुत कुछ है आज, बहुत कुछ है। आज आप हमें क्या बता रहे हैं गुड़ से? देखें, गुड़ से जो है वो एक नस्वानी हार्मोन्स जी जो है, नस्वानी जो अमराज हैं जिनको गायनिक प्रॉब्लम जी जी, वो उनके हवाले से काफ़ी सारे मसाइल हैं। एक तो गुड़ से उसका इलाज है, और दूसरा गुड़ से मोटापे और अमराज कल्ब का इलाज है। ऐसा मोटापा जो अमराज कल्ब का बायस भी बनता हो, जिसके साथ दिल हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक सिरप आजकल बड़ा आम इस्तेमाल होता है, गैस्ट्रिक सिरप। जी जी, पेपरमिंट सिरप के नाम जी जी, और पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे। मैं देखिए अक्सर अमराज में वो इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ कंपनियां काफ़ी ब्रांड से बना रही हैं। आज हम बताएंगे कि वो सिरप कैसे बनता है और आप घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वाह जी, तो जनाब ये सब कुछ हो रहा है और आज हमारे शो में। तो आप कहाँ हैं, आपकी कॉल्स कहाँ हैं? आइए, फिर आप कहेंगे फिर शिकवा होता है, साथ ही आप हमारी कॉल्स नहीं लेती, हमसे बात नहीं करती। और आप लोगों को पता है हमारे यहाँ लेट लतीफ़े कौन आता है? डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम आएंगे, फिर उनसे जानेंगे उनकी वालिदा ने उनको क्या नुस्खे आज भेजे, और विल्सन ने आज उनको देर से उठाया या हमारी गाड़ी देर से पहुंची। उनके पास इतने सारे बहाने होते हैं ना, और इतनी मासूमियत से बयान करते हैं आगे कि बंदा उसके आगे फिर भी होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन बहरहाल हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर है, वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। आगे आप लोगों तो क्रीमें बांटते हैं, आप लोग तो ऐवी तालियाँ बजाते हैं ना। हो जाए फिर एक दफ़ा तालियाँ। सही है जनाब, ठीक जा रहे हैं आप। तो चले डॉक्टर साहिबा अपने काउंटर की तरफ, ताकि गुफ्तगू का आगाज़ मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, और आप लोग अपनी कॉल्स करते रहे। कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में तो जनाब उसका जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। अच्छा, गुड़ से वैसे मिस्री जो है उससे आपकी रंगत भी बहुत अच्छी साफ़ होती है मिस्री से। अभी वैसे मैं आपको बनाना बता रही हूँ गुलकंद। गुलकंद, हाँ 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 हाँ, गुलकंद बनाना बता रही हूँ। गुलकंद जी हाँ, क्या जो पान में डलता है ना? मैंने पान खाया सारी ज़िंदगी इस खुशी में कि गुलकंद, मैं कहती भैया गुलकंद जरा भर भर के डालना। अच्छा, गुलकंद जो है वो बच्चों के, अगर कॉन्स्टिपेशन, हमारी एक बहन ने उस दिन फ़ोन किया था, छोटा सा बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है उनको कॉन्स्टिपेट होती हैं, उनके लिए गुलकंद बहुत अच्छा है। अच्छा, गुलकंद खून भी बहुत अच्छा बनाता है। ये गुलकंद अलग अलग फूलों के बनते हैं, मैं आपको गुलाब से बनाना बता रही हूँ, ठीक है। और डॉक्टर साहब इसमें तो हमारे पास जब हमारे दूसरे शोज़ हम देखते हैं, क्राइम शोज़ देखते हैं, या उसमें जब हम देखते हैं ना कि हमारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गुलकंद बनाते हुए एक फैक्ट्री में मैंने देखा था, उसके बाद से मैंने पान खाना छोड़ दिया। तो इस गुलकंद का तो ये तो पता है कि ये आपके अपने हाथों से साफ सुथरा बना हुआ है। अच्छा, गुलकंद में सिर्फ है ना पंखड़ियाँ यानी कि पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो इसके रोज़ हिप होते हैं, रोज़ हिप, इसको आपने निकालना होता है। गुलकंद हमेशा लोग बनाते हैं गुलाब की पत्तियों, गुलाब से, सही, लेकिन मैं हमेशा सफ़ेद और वो दोनों डालती हूँ। अच्छा, ठीक है, दोनों सफ़ेद गुलाब भी डालती हूँ, सफ़ेद गुलाब भी देसी हैं, और ये गुलाब की पत्तियाँ जैसे जो आपको मिल जाए, पिंक मिल जाए, जैसे पिंक भी यहाँ रखी हुई है, लेकिन मैं जो ये देसी गुलाब की पत्तियाँ, इनकी जो 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 ये वो है हिप है, इसको निकाल देते हैं। सही है, जड़ को निकाल देते हैं। जीरा भी नहीं होना चाहिए इसमें, इसका जो इसके अंदर का जीरा होता है वो भी नहीं होना चाहिए, हालांकि वो अच्छा है, लेकिन गुलकंद में ना हो तो बेहतर है, मुंह में टेस्ट अच्छा नहीं आता। जी, गुलकंद जरा साफ बनती है, जी, नफीस बन जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बनती है। अगर आप, मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे बनाना बहन की आज मेरे घर जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका ये तरीका ये होता है कि जितना आपने गुलाब की पत्तियां ली उसके डबल आप गुड़ ले लें। और गुड़ में जो आपने लेना है वो पुराना गुड़ लेना है। हमारे पास यहाँ नया गुड़ रखा हुआ है तो हम नया गुड़ ले लेंगे, लेकिन पुराना गुड़ हो तो ज्यादा अच्छा। आपके गांव में कौन सा वाला गुड़ होता है ये बताएं? हमारे गांव में गुड़ नहीं होता। अच्छा, वरना हर जगह एक गुड़ होता है, एक मेवे वाला गुड़ होता है, एक काला गुड़ होता है, एक ब्राउन गुड़ होता है, एक सफेद गुड़ होता है,
गुड़ की कितनी इकसाम है थोड़ा सा। हाँ तो मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि गुड़ की जितनी इकसाम है उनके हिसाब से भी उनकी जो अफादियत है वो अलग अलग हो जाती है। जितना पुराना होगा इतनी उसकी। ये पुराना गुड़ है? जी ये आपको हकीम रज़ा साहब ने अता फरमा दिया। पुराना गुड़ जितना पुराना है उतनी कीमती है वो। हाँ। उतना ही कीमती उतना कारगर भी है। लेकिन विदाउट केमिकल होना चाहिए। विदाउट केमिकल। विदाउट केमिकल पेशावरी होता है ब्लैक रंग का। अच्छा जी। हमने फूलों की पत्तियाँ गुड़। हाँ मैं अच्छा आप लोग बोलेंगे इसमें तो पानी नहीं डलता, लेकिन मैं हमेशा इसी में पिसती हूँ और आराम से पिस जाता है। अरे वाह डॉक्टर साहब आप कमाल है। ब्लेड भी नहीं टूटता। नहीं इसमें गुड़ है, इसको मैं तो वो कर लेती हूँ। गुड़ तो इतना ये और नरम हो जाता है। पहचान ये है कि वो फौरन टूट जाता है। अच्छा अच्छे गुड़ की ये पहचान होती है कि वो टूट जाता है। सही ठीक है। यानी कि अगर आपको पुराना गुड़ कहीं से मिलता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता हम गुड़ ला के रखें और उसे एक आधा साल पुराना कर लें। है ना, होता ना, मतलब घर में अगर कोई गुड़ रखा पुराना हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। बस आप थोड़ा और पीस लें। नहीं बस इसको आप धूप में रखना है ना, धूप देना है। अच्छा, तो ये खुद ही मिक्स हो जाए। अब ये धूप दे जाएगी इसको। इसमें मैंने 8 से 10 इलायची डाली है। इलायची लोग नहीं डालते, लेकिन मैं गुलकंद में छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों के तो जो बीज होते हैं वो डालती हूँ गुलकंद में बनाते हुए। और ये देखिए ये मैं इसको किसी भी मतलब कि उसमें या अंबर कलर में या किसी में भर के इसको धूप दे दूँ। अब धूप में ये पड़े 1 से 1.5 हफ्ता ये धूप में रहेगा और ये पूरा मिक्स हो जाएगा। आप जब तक उसे निकाली मैं कॉलर से बात कर लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी और कहाँ से बात करी मेरी बहन? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी सरगोदा से शाजिया, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर बल्कि से बात कर रही हूँ। बिल्कुल कीजिए। जी मैंने अपने वाइटनिंग के बारे में पूछना है, चेहरे को वाइट करने के लिए कोई टिप बता दें। और डॉक्टर बल्कि साहब से आप क्रीम दे सकती है मुझे कोई? हाँ दे देती हूँ, लेकिन मेरी क्रीम जो है वो आपको 14 दिन में गोरा नहीं करेगी। पूरा एक तरीका है। इंटरनल मेडिकेशन भी देती हूँ और क्रीम भी देती हूँ, जिससे फिर आस्ते आस्ते आपका रंग निखरता है। ठीक है, नेचुरलाइज की क्रीम्स हैं। इसका ढक्कन और इसकी कोई उनको रेमेडी भी दे दीजिए कि गरम को गोरा करने के लिए। आप अभी इससे पता चलेगा कि गुड़ से भी कैसे निखार आएगा आपको। और जब भी गुलकंद बनाएं आप, गुलकंद का किस में बनाएंगे आप लोग? शीशे के जार में बनाएंगे। प्लास्टिक वगैरह में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। भाई किसने चोर लिया हमारा इसका ढकना? बस मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कैप बस आप इस ढकने को लगाना। अच्छा डॉक्टर साहब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालेंगे? कुछ भी नहीं। वो कैसे वो गुलगुला जाता है? वो कैसे गुलगुलाएगा? हीट लगेगी तो सूरज की धूप लगेगी तो ये टेम्परेचर पड़ेगा सूरज का, उसकी अरे वाह ये तो फिर ये हाल होना। सुने गुलकंद जल्दी बनाने का कोई रंग मंग नहीं है। हाँ इसको लगा दे। रेड बर्डी में रखें तो जल्दी हीट पकड़ लेगा। वाह देखा डॉक्टर जिक्र कमाल है। वो डॉक्टर जिक्र ही क्या जिनके पास मसले का हल ना हो। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं निर्मा बात कर रही हूँ कराची से। निर्मा कहाँ है आप? इतने अरसे से गायब हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बस कॉल मिलाते हैं मिल गई नहीं, आज अल्लाह का शुक्र मिल गई। चले आज मिल गई। चलिए बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। जी एक तो मैं सवाल करती हूँ, फिर मैं फोन रखती हूँ, फिर वो मुझे ऑनलाइन बता देंगे कैसे तुम लिखने में प्रॉब्लम होती है। जी बोलिए। तो मुझे ये पूछना था कि मुझे काफी लिकोरिया का प्रॉब्लम है, तो अगर वो कोई दवा दें या कोई बता दें नुस्खा तो बहुत हेल्पफुल होगा। आप अब कॉल रखिए ताकि आप टीवी पे देख सकें। अच्छा देखिए ये जो आप बता रही हैं मखसूस अयाम से पहले और मखसूस अयाम के बाद ये अगर मसला होता है तो इसको डॉक्टर्स नॉर्मल कहते हैं। मगर अगर इसका कलर बदल जाए, इसमें इचिंग हो या बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो इसका मतलब है इसको इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह आप बता रही हैं आप तकलीफ़ में होंगी इसीलिए आपने फ़ोन किया। इसके बहुत सारे नुस्खे हैं। अभी जो मैं बेऔलादी के लिए बता रही हूँ वो इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ख़वातीन के लिए है। लेकिन अगर नुस्खा एक नुस्खा है यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बेतहाशे क्योंकि इसके कलर पे, आपकी एज पर, उस पर होता है। इसका पूरा एक मुकम्मल कोर्स और इसका मुकम्मल इलाज होता है। लेकिन घरेलू तौर पे 2 चीज़ें बहुत अच्छी होती है। अदरक का जूस निकाल कर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें और यहाँ पर इमली रखिए। इमली के जो बीज होते हैं, इमली के जो बीज हैं, आपने इसको क्या करना है,
इसको पहले धोकर साफ कर सिर्फ बीज को धोकर साफ कर सुखाकर आपने क्या करना है, इसमें भून लेना है। भूनते हुए इसका छिलका ऊपर का निकल आएगा, बिल्कुल कड़क सा हो जाता है। कड़क सा होके निकल आएगा, तो जो छिलका निकल आए तो उसको आपने हटा देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पीस लेना। पीस कर अगर इसमें पुराना गुड़ उतना ही मिला लेंगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलाएंगी तो कोई बात नहीं। हाफ टी स्पून सुबह शाम आपने दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। जिन खवातीन को ये मसला होता है वो रात को चावल बिल्कुल भी ना खाएं, दिन में ना खाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन चावलों से पता नहीं दोस्ती इतनी होती है सादिया, खवातीन चावल आसान है ना पकाना भी और खाना भी, छोड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन अगर आप इस मर्ज में मुब्तला है, कैल्शियम तो आपको ज़्यादा लेना है। हालांकि चावल में कैल्शियम ज़्यादा होता है मगर पॉलिश की वजह से वो आपको नुकसान देता है। तो आप अगर तहारी वगैरह खाती हैं जिसमें हल्दी वगैरह ज़्यादा डली हुई तो ठीक है, नहीं तो चावल ना खाएं तो आपके हक में बेहतर है। डॉक्टर साहब जो पीच निकल आते हैं सफ़ेद चावल वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएं, खुश्की पैदा करता है। हाँ, वैसे तो लेकिन इस मर्ज को बढ़ा देता है, तो आप ये ना खाएं। तो कॉलर उनसे बात कर लें ताकि एक साथ कॉल्स ले लें। जी एक कलर भी जी डॉक्टर जिक्र बताइए। इसको सेंटर में इधर सेंटर की उंगली ये वाली होगी, ठीक है, बिल्कुल दोनों उंगलियों के दरमियान यहाँ येलो कलर, ठीक है। मेरी बहन बच्चों के मार्कर्स में से एक येलो कलर निकालें। येलो कलर को आपने ये जो अपनी 2 उंगलियां हैं इनके दरमियान में आपने एक सर्कल सा बना के, चने की दाल के बराबर या थोड़ा सा इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा आपने वो सर्कल बना के छोड़ना है। हमारे लगा है एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती, याद रखिए। दवा के साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी कलर का, इंशाल्लाह जी बिल्कुल लगा दीजिए। अच्छा ये देखिए ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि कितना बड़ा ये जो जिस दिन मैं ये शो करके जाती हूँ ना उस दिन मेरा हाथ रंगे हुए होते हैं। और ये कलर जो बच्चे रात को बेड वेटिंग करते हैं, हाँ, तो इसके लिए भी जबरदस्त है ना। और मैं किसी दिन रंगे हाथों पकड़ी गई तब क्या होगा डॉक्टर जिक्र में कैसे बताऊंगी? डॉक्टर जिक्र थे जो मेरे हाथ रंग देते थे। ये लगाने से बच्चे 2 या 3 दिन में पेशाब करना छोड़ देते हैं। अच्छा वाह जी। जिन माओं को ये भी मसला है वो देखेंगे मसला भी हल हो जाएगा। सिर्फ येलो कलर आपके बहुत सारे मसाइल का हल है, लेकिन किस जगह लगाना है ये जगह आपको मैंने बता दी, दोनों उंगलियों के दरमियान में। कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी, कहाँ से बात करी? सादिया कैसी हैं आप? मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी मैम बोलिए। जी हिना बात कर रही हूँ। हिना सॉरी हिना बोलिए। हिना मुझे ये डॉक्टर बिल्कीस से सॉरी सादिया मुझे जो है क्या डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए बिल्कुल कीजिए। जी जी बोलिए फरमाइए। डॉक्टर बिल्कीस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बिल्कीस मुझे आपको ये कहना था कि मेरी शादी को हुआ है 1 साल ना, ठीक है, तो जो है क्या मेरा जो है क्या 2 मंथ के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई जो मेरा मिसकैरेज हो गया, ठीक है, और इसके बाद मुझे जो है क्या 6 मंथ के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई तो उसमें भी मेरा मिसकैरेज हो गया। तो आप कोई ऐसा तरीका बताएंगी कि मतलब वो मिसकैरेज ना हो? पर डॉक्टर ने आपको क्या रीजन दिया? डॉक्टर ने कहा कि जो है क्या मतलब आप वीक है ना, इंटरनली आप जो है बहुत ज्यादा वीकनेस है आपको। वीकनेस है। अच्छा देखिए, अगर बार बार मिसकैरेजेस होते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का क्रोमोसोम का टेस्ट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब दोबारा बोलिए कौन सा टेस्ट होता है ताकि मेरी बहन लिख ले। क्रोमोसोम का टेस्ट होता है, वो आपको डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करेंगे अगर वो समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बताती हूँ जिन खवातीन के साथ ये मसला होता था, ये जिसको 18 की बीमारी भी कहते थे, ऐसी शो में बताया है, बहुत शो में बताया है, 15 साल से बताती आ रही हूँ। गुलनार जो है अनार के फूल 7 अदद अनार के फूल लेना है, थोड़ी सी मिश्री लेनी, हाफ टी स्पून, दोनों को आधा कप पानी में रात को भिगो कर रखना है, सुबह आपने ये पी लेना है। मखसूस आयाम में नहीं करेंगी, मखसूस आयाम के अलावा करेंगी। लेकिन अगर आपको मखसूस आयाम बहुत ज़्यादा आते हैं तो भी आप यही वाला नुस्खा कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब गुलनार और मिश्री को हम वजन लेना है, नहीं हम वजन नहीं, हाफ टी स्पून तक लेना है, और वो 7 अदद लेना है ताकि वो जो एक जो नुस्खा है वो बन जाए। सही, ठीक है। और इसके अलावा जब आप चाह रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो तो ग्रीन टी आप इस्तेमाल नहीं करेंगी, पपीता आप नहीं खाएंगी, गाजर का जूस निकाल कर नहीं पिएंगी। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से लोग जो है ना सेब का जूस, गाजर का जूस ज़्यादा से ज़्यादा देने लगते हैं, तो उससे भी जो भी चीज़ें स्टिमुलेंट होती हैं वो चीज़ें आपने नहीं लेना, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है। सर इसके लिए भी कोई इसको कहा जाता है आदती इसकात। इसमें कंसीव होता है, उसके बाद दूसरे मंथ में, चौथे में, छठे में
जी जी, एबॉर्शन हो जाता है। उसमें तिब में कहा जाता है उसको आदती इसकात हमल भी कहा जाता है। इसके लिए शेख बू अली सीना का एक बड़ा अच्छा नुस्खा है और तिब्बी फार्माकोपिया में है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां उसको बनाती हैं। अच्छा, उस माजून का नाम है माजून हमल अंबरी। माजून हमल अंबरी, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, वो है ही इस मकसद के लिए। वो मुहाफिज हमल के तौर पे उसको बनाया गया है। उसको दूसरे माह से लेके 8वें माह तक खाना होता है और उसके दौरान जिनके साथ ये मसाइल हों, ऐसी बहनें जो हैं वो ये करें कि गोश्त और फार्मी अंडा, मसूर की दाल, ये बिल्कुल तर्क कर दें। ये गोश्त, फार्मी अंडा, मसूर की दाल आप समझे आपके लिए उन दिनों के लिए बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। हाँ, ये बिल्कुल मखसूस है कि इसको बंद कर दिया जाए, तो वो इंशाल्लाह ताला ये बड़ा कामयाब है। ना सब कौन सा रंग निकाल लिया, नीला रंग। नीला रंग मेरी बहन, साथ साथ डॉक्टर साहिबा ने जो नुस्खा दिया आपने वो इस्तेमाल करना है और आपने ये भी देखना है सेम आपने जैसे यहाँ येलो लगाया था वहीं आपने ब्लू लगाया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ब्लू और इधर ब्लू एंड ऑरेंज, ऑरेंज इधर ऑरेंज, ये शहादत की उंगली पे, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीनन ये खुशी आपको जरूर नसीब होगी। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं डॉक्टर साहब की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सादिया, मैं गजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी गजाला, कहिए। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के सिलसिले में बात करनी है। वो हैं 5.5 साल के और बहुत दुबले हैं, खाते बिल्कुल नहीं हैं और इतना गुस्सा करते हैं कि बाज़ औक़ात मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा और इतनी ताकत कैसे आ गई इसमें। इतना शिद्दत से गुस्सा करता है, खाता बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा, गुस्सा ज़्यादा आता है ना तो उसको तुलसी की चाय और काजू ज़्यादा खिलाया करें और गुले बाबूना आता है उसकी चाय पिलाएंगी, कहवा बना के पिलाएंगी ना, तो ये चीज़ें हैं जो गुस्से को बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। सही। तो ये चीज़ें आप दें और खाता पीता अगर कुछ नहीं है तो मैं सामने बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सामने रखी हुई 2 चीज़ें ऐसी हैं जो भूख को बढ़ाती हैं, वो है इमली और आलू बुखारा। इसका शरबत बना के दें। आप बिलीव करें ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये फैट बर्नर भी है, ये भूख भी खोलता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बल्कि अगर आप लीमू है ना, लीमू का जूस जो है वो उसके शहद के साथ आप देने लगे, लोग कहते हैं इससे जो है ना पतले होते हैं, लेकिन इससे आपका जिगर बहुत अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने लास्ट टाइम मुझे याद है शो में बताया था गुस्सा कम करने के लिए भी पॉइंट्स भी हैं और कलर भी आपने बताया था। ब्लैक कलर को मेरी बहन जहाँ ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, साथ में ये भी आपने करना है कि बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, टेंशन और गुस्सा टेंशन और गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। टॉप पे ब्लैक कलर लगाया है, यहाँ आपने ब्लैक कलर के 2 बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए और बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए आप कह रही है ना खाता पीता कुछ नहीं है तो खुद ही खाए पिएगा दौड़ के। ये अंगूठे के रिस्ट के पास, बिल्कुल रिस्ट के पास आपने यहाँ, सही, ठीक है। येलो कलर, ओके, येलो कलर यहाँ, ठीक है जी, वेट बढ़ जाएगा। वेट कम करना है इधर ऑरेंज कलर, और अगर वेट कम करना है तो ऑरेंज कलर। सारी बहनें ऑरेंज कलर लगा के फिरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना कि आज आपकी कॉल मिली है। लो, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आज आपकी कॉल मिल गई। बोलिए क्या बहुत कोशिश की थी, मैं पूछना था तो डॉक्टर सीजर ने बताया था कद लंबा करने के लिए ना ऑरेंज कलर और रेड कलर लगाना, लेकिन ये नहीं मुझे पता चला था कि किस उंगली पे, राइट पे या लेफ्ट पे। अभी मैं बता रही हूँ, पहले इनका नाम ठीक करें। डॉक्टर जिक्र नाम है इनका, खिजर नहीं, डॉक्टर जिक्र। वैसे तो वो भी नाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आप बताएं आपने कद लंबा करने के लिए क्या बताया था भाई? इंडेक्स फिंगर यानी शहादत वाली, शहादत की उंगली पे उन्होंने ऑरेंज कलर का डॉट लगाया था जी, और एज भी बताई थी कि किस एज तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके फौरन ही बाद आपने रेड कलर का डॉट लगाना है। और एक मुंदरा भी है। मुंदरा, अच्छा ये मुंदरा ले, ये 5-5 मिनट 3 दफ़ा करना है। अच्छा ये ऐसे, इससे कद भी बढ़ेगा, ठीक है, पूरा फेस बन जाता है ना। वाह, इससे कद भी बढ़ेगा। और आपने दिखाएं क्या, कहाँ ऑरेंज और रेड,
शहादत की उंगली पे ऊपर ऑरेंज और नीचे रेड कलर लगाया। उसके बाद आपने अपनी ये 2 उंगलियां इसको अंगूठे से यूं मिला के इस तरह आपने रखना है। इंशाल्लाह 5 मिनट तक जरूर रखें। इससे चेहरे की रंगत में भी फर्क आएगा। हाय हाय, आज के बाद तो सारी औरतें यूं ही फिरेंगी, क्योंकि इसके अंदर है ना जितने भी आपके मिनरल्स है ना, हाँ। यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये 2 मिलाएंगे तो आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, सही, जिससे कद बढ़ेगा, सही, और आपका फेस भी सही हो जाएगा। वाह जी जनाब, तो आप खूबसूरत भी हुई है, कद भी बढ़ाइए अपना। लग जाओ सारे इस काम पे। ये देखो करके दिखाओ। चलो 5-5 मिनट, यानी कि पूरा दिन ही लगे रहो। चलो नहीं, ऐसे नहीं करते, निखर के 5-5 मिनट ऐसे वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं करना, ऐसे वाला बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही है मेरी बहन? मैं जहारा बात कर रही हूँ, कराची से। अरे जहारा, कहाँ हैं आप? आपकी सल्तनत खाली पड़ी है, आप कहाँ हैं जी? दादी मैं कब से वेट कर रही हूँ, आपका कॉल लगी लेकिन बात हो ही नहीं पा रही थी। अरे मैं दूसरों से बात कर रही थी, अब आपसे बात कर रही हूँ तो दूसरे वेट कर रहे हैं। हेलो, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्किस, डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम सबको, सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत से हैं। कहिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर बिल्किस, आपसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके नंबर पे भी जो स्क्रीन पे दिखाते हैं, लेकिन कॉल पिक नहीं करते, कोई भी कॉल पिक नहीं करता। कितनी बार मैं कॉल कर चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग जिद करते हो ना मुझसे बात करने, कॉल रिसीव हो जाती है। असल में बहुत ज़्यादा जो है कॉल्स बहुत आ रही होती हैं, और आप लोग क्या करते हो, बोलते हो कि डॉक्टर बिल्किस को बुला दे। जब मैं आती हूँ तो आप लोग मुझे कहते हो कि बात करनी है, जब मैं आती हूँ तो आप मुझसे टिप्स लेते हैं, है ना? टिप्स के लिए होते हैं जनाब ये वाले शोज, जिनमें आप लोग कॉल किया करें। आपको जो भी टिप्स चाहिए, कि जिस तरह के सवालात हो वो आप यहाँ पूछिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब को आप कॉल करें तो प्लीज़ इनसे आप वहाँ या तो जाके इलाज करवाएं, वहाँ जाके इनसे टिप ना पूछा करें। वहाँ आप अपनी पूरी सूरत हाल लिखवाइए, उसके बाद ये आपको आपका प्रॉपर इलाज बताएंगे। आपको देखिए, मेरे यहाँ पर आप लोग बार बार फ़ोन करके आप लोग या तो टिप्स लेते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कर सकती। आप टिप्स मांगते हैं, आपको टिप्स मिल जाती है। नेचुरलाइज का पेज है, वहाँ पर भी सारी टिप्स मौजूद होती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जो बताती हूँ अल्लाह गफूरुर रहीम की रज़ा के लिए बताती हूँ। उसमें कोई दरोगोई, कोई झूठ नहीं होता, जो होता है पूरा मुकम्मल नुस्खा होता है। आप लोग वो आँख बंद इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, किसी को एलर्जी हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सारे नुस्खे बिल्कुल मुकम्मल होते हैं, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको वही वाले मसले हैं तो आप यूज़ कर बिल्कुल। चलें जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है सादिया? ठीक ठाक। कौन बात करें? कहाँ से बात? मैं अनीला जावेद, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी अनीला, कैसी हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहिए, क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है कि डॉक्टर बिल्किस, बाकी सबको सलाम कीजिएगा मेरी तरफ से, और ये बताइएगा कि ये जो दाहिनी नज़ला होता है इसके बारे में बताइएगा। और ये जो जनाब एक सवाल और मेरा था, मेरे दिन से निकल गया, खुशी में दिन से निकल गया, आपकी कॉल मिल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दायमी नज़ले के बारे में सॉरी याद आ गई मुझे याद था कि आपने बताया था कि टाइफाइड हुआ था, उसके बाद जी जी हाँ, टाइफाइड और दायमी नज़ला जो होता है, इन दोनों के बारे में आप जवाब दीजिए। सही, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? सना बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी सना, सना इतनी उदास क्यों है? हेलो, बोलिए। आप बहुत अच्छी हैं, और डॉक्टर बिल्किस भी मुझे बहुत पसंद है। बाकी दो ने क्या कसूर किया है? वो भी अच्छी हैं। अच्छा, फिर ठीक है, बोलिए। और डॉक्टर साहब मुझे पूछना है, डॉक्टर बिल्किस से पूछना है सादिया आपी कि मेरे फेस पे ना पिंपल्स बहुत है, और एक्नी है चिन पे। अच्छा, ठीक है। और आंखों के नीचे हल्के भी हैं, फेस भी सांवला है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर बिल्किस मुझे अपनी की प्रोडक्ट दें कोई, जिससे मेरा फेस सही हो। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस के गिफ्ट हैम्पर से आपका फेस नहीं ठीक होगा, ये प्रॉपर इलाज करती हैं, आपको क्यों नहीं समझ आता? डॉक्टर साहब अब आप बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी हिस्ट्री लिखाएंगे ना। मेरे मैं थोड़ी सी ऐसे है कि मेरा लेंदी इलाज होता है, 6 महीने से 1.5 साल भी लगते हैं। स्किन का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं हमेशा टाइम लेती हूँ, और मैं रूट से इलाज करती हूँ। तो आपको मेरे क्लिनिक में अपनी हिस्ट्री लिखवानी पड़ेगी, फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। हाँ, मैं समा के प्लेटफॉर्म से ये तो कह सकती हूँ कि आपका पूरा ट्रीटमेंट जितना भी होगा सब मैं फ्री करूँगी, लेकिन आपको जो मैं मना करूँगी वो आपने नहीं खाना, क्योंकि मैं कहती हूँ यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आते हो जो आप खाते हो।
तो मैं ग़िज़ा को थोड़ा सा कहीं बंद, कहीं ज़्यादा, कहीं कोई ग़िज़ा कहती हूँ ज़्यादा खाओ, कुछ ग़िज़ा में कम करती हैं। तो प्लीज़ चलें जी, समा पे कॉल करने का ये फ़ायदा तो है कि आपकी ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन ट्रीटमेंट को फॉलो अप आपने करना है। इनके क्लिनिक पे आपने अपनी डिटेल्स लिखवानी है, हमारा रेफरेंस दीजिएगा, आज के शो का रेफरेंस दीजिएगा, आपका नंबर मैं लेके जाऊंगी, नंबर लेके जाएंगे MCR से नंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे कॉल्स करके, और हर कोई कहता है मैं ही थी। अनिला जावेद जो लाहौर से बात कर रही थी। कोई बात है पिंपल के लिए कलर जी, पिंपल के लिए। अच्छा कलर भी है, लो कलर तो हर चीज के लिए ना, कलर तो हर चीज के लिए। आपको गायब कर देगा कोई कलर वलर है? गायब हो जाएंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, माजरत के साथ प्लीज बताइए। पाँव के ऊपर है। पाँव के ऊपर किसी को लगा के बताऊं? पाँव बिल्कुल बताइए। वैसे तो हसीन पाँव यहाँ थे, लेकिन आप वहाँ जाइए। अच्छा जी, पाँव पे पिंपल के लिए हमारे, अच्छा डॉक्टर साहब ये कहीं भी चेहरे पे हो? चेहरे पे होते हैं और कहाँ होते हैं? नहीं, हाथों पे भी हो जाते हैं, बाल तोड़ हो जाता है डॉक्टर साहब, बड़ी चीजें होती हैं, कमर पे निकल आता है कुछ लोगों के। अच्छा जी, तो ये जब तक जी नज़ले के हवाले से, दायमी नज़ला बहुत, और उन्होंने टाइफाइड का एक सवाल किया था। अच्छा मैं कहती हूँ हकीम साहब बात कटे ना, अगर आपकी इजाज़त तो पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जनाब आपके सवालों के जवाब भी देंगे और डॉक्टर साहिबा की अगली रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जनाब। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। गौर से देखिए इस शख्स को जो रंगता फिर रहा है हमारी ऑडियंस को, और हम जानेंगे ये रंग क्यों रहे। डॉक्टर जिकर आप क्या कर रहे हैं, कुछ हमें भी बताइए, सब जरा दिखाइए कहाँ कहाँ रंगे गए आप लोग। ऐसे रंगे हाथों मैंने आप सबको पकड़ा है, ये इसे कहते हैं छापा पड़ना, है ना। ये बात सुनिए, ये अब आप मुझे बताइए आपके हाथ पे ये जो इन्होंने दो रंग लगाए, इसका तो मुझे मतलब समझ आ गया। ये लाल निशान डॉक्टर साहब किस लिए? एनर्जी नहीं है, इनकी बोन्स में एनर्जी नहीं है। जिनकी बोन्स में एनर्जी नहीं है वो अपनी पूरी उंगली को यहाँ से यहाँ तक रेड करे, है ना जी। आपने और किसने किया? जल्दी जल्दी छुपा रहे हो, छुपाया है, दिल खुश रहे। +12 आज का दिन खुशी खुशी गुजार है। डॉक्टर साहब ब्लैक कलर, इसके पेट में तकलीफ है। हाँ पेट में तकलीफ था। पेट में तकलीफ है। हमारे बड़े पेट में तकलीफ होती है जब डॉक्टर खुर्रम लेट आते, मेरे पे एक निशान लगाते। डॉक्टर खुर्रम जल्दी आए, कोई निशान, कोई रंग, कोई कलर बताएं। चलो बगैर डॉक्टर साहब आप पहली बात मैं कहना चाहता हूँ जी, आज आप बेतहाशा से ज्यादा हसीन लग रही हैं। वो कौन सा रंग है? अभी देखो नया बोले, आज मैंने समा करें वैसे हसीन हंसे। अरे मक्खन लगवाना देख लो, चेक करो। मक्खन नहीं। अच्छा मक्खन था या सच? आज आप एक सेकंड, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? आई नहीं टूटेगी। अगर आपके साथ डॉक्टर मौजूद है तो आपके साथ कभी नहीं कुछ होगा, आप बेफिक्र हैं। अभी चला, पहले पकड़ के चलती थी ना, चल के बैठा। वाह डॉक्टर साहब ये पहले चल नहीं पाती थी? नहीं, मैं तो स्टैंड से चलकर आती हूँ। अच्छा जी, ओके फाइन। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, इनको मसला क्या था और आपने कलर कहाँ लगा? कूले में इनके पेन है, और आपने कलर कहाँ लगाया इनके? अभी कलर नहीं लगा, अभी कलर नहीं लगाया। प्रेशर पॉइंट। अच्छा ये जरा टर्न हो ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा प्रेशर पॉइंट है। जनाब आप ये वाली उंगली डॉक्टर साहब, आपने इनकी सेंटर की उंगली पकड़ी हुई है, सेंटर की उंगली पे आंटी आपने यहाँ प्रेशर देना है। देखें आप चली ना माँ से यहाँ तक, दुआएं देंगी ना डॉक्टर जिकर को, और हमें भी ना इंशाल्लाह। आपको तो मैं हमेशा देती हूँ। और अब आप ये प्रेशर पॉइंट्स नाज़रीन मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, कोई कैमरा अगर इसको ज़रा फॉलो कर ले, ताकि डॉक्टर खुर्रम आप अगर साइड में होंगे तो कैमरा देख लेगा कि ये जिन लोगों के कूल्हे में प्रॉब्लम होती है, हड्डी में प्रॉब्लम, वो चल नहीं पा रहे, इलाज डॉक्टर का जरूर कराएं, लेकिन ये वो प्रेशर पॉइंट्स हैं और वो कलर्स हैं जनाब जिससे आपकी जो बीमारी है वो तेजी से खत्म हो गई। लेकिन ये ना एक दिन का तो नहीं होता, एक दिन का नहीं है, लेकिन एक दिन में इतने चल पड़ी। नहीं बहुत आपने एक हफ्ता किया तो आप दौड़ती फिर रही होंगी इंशाल्लाह। है अच्छा यहाँ से दबाना है, यहाँ कमर में दर्द कम हुआ कुछ? आए हाय डॉक्टर साहब, जब ये वाला दर्द बढ़ेगा तो पिछला दर्द तो वैसे ही कम लगने लगेगा। ये सोचे जरा है। आइए। अच्छा जी जनाब, तो हमारे रॉक स्टार, पत्थर के स्टार हमारे यहाँ मौजूद हैं।
फाइनली लेट लतीफ डॉक्टर खुरम के लिए तालियां हो ही जाए। सादिया तुम्हारे में नजर और आज लगती है। डॉक्टर खुरम हमारी ऑडियंस ने सोचा है कि आज आपको सजा दी जाएगी, आज आप उठक बैठक करेंगे। वो मैं कर लूंगा, वो एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा है ना, शाम की टाइम बच जाएगा। अच्छा यानी कि आप पुशअप करेंगे फिर? पुशअप करूंगा जितने पुशअप। चले आए जी, आज पुशअप हो जाए। डॉक्टर खुरम पुशअप करके दे। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं तो कर नहीं सकती वरना मैंने आपके साथ पुशअप करने थे। चले कर आ जाए, आ जाए। डॉक्टर साहब मैं नहीं, अच्छा लगेगा। मैं कौन करेगा पुशअप? नहीं आप ही करेंगे बस। सब लोग करेंगे। डॉक्टर साहब की आज ये सजा है, पुशअप। चले चले जी डॉक्टर साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बस मेरे भाई। बस डॉक्टर साहब बस आप जीते, मैं हारी। हाँ पैंट पर जरा टाइट थी, वरना और करके दिखाता हूँ। अच्छा जी सादिया ने आज एक्सरसाइज करा दी तुम्हारी। नेक्स्ट टाइम आप शॉर्ट्स में आइएगा, अब देखो पूरा शॉर्ट्स पहन कर आइएगा ताकि तहजीब और तमद्दुन भी बरकरार रहे और आपके जो क्या देखो इसका स्टाइल, तहजीब तमद्दुन, इतनी हसीन लड़की कह रही है तो तहजीब तमद्दुन अजीब सा अच्छा लग रहा है। चले जी डॉक्टर साहब, जहां आंटी के कूल्हे के दर्द को ठीक करें वहां हम वापस चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और डॉक्टर बिल्किस यहाँ मौजूद हैं। आ जाइए डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत गौर से मजे की चीजें जानी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज हमारी कॉल्स की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि एक अभी तक गुलकंद की रेसिपी आई, अब मेरी उन बहन की फरमाइश पूरी हो रही है जिसके लिए हम सब चाह रहे थे कि ये फरमाइश पूरी हो, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन के मसाइल हैं। बे औलादी, औलाद किसको नहीं चाहिए होती। फैमिली मुकम्मल ही तब होती, औरत मुकम्मल तब होती जब उसके आगोश में एक बच्चे को वो महसूस करती है, उसकी खुशबू को महसूस करती है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए। अच्छा देखिए, ये है दूध पठानी, ठीक है। और ये पिस्ते के फूल, सही। और ये सुपारी के फूल, और माई बे औलादी। जी माई बे औलादी के लिए उन ख़वातीन के लिए जो इस खुशी से अभी तक महरूम है, इंशाल्लाह देने वाली ज़ात उसकी है। लेकिन वजह उसकी ये है कि उनके एग साइज सही नहीं होते या रप्चर सही नहीं होते या कोई भी वजह हो, या बनते ही नहीं। ठीक है, उम्र है 40 से नीचे, लेकिन वो एग बनना ख़त्म हो गए हैं, या 40 प्लस भी ये एग बनना ख़त्म हो गए, तो उनके लिए ये है। ठीक है, 4 चीज़ें हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। दूध पठानी, सही। सुपारी के फूल, सही। ये माई खुर्द, और ये गुले पिस्ता कहते हैं, पिस्ते के फूल, ठीक सही है। ये इस तरह इस हालत में मिल जाते हैं, सही। सबको हम वजन लेना, हम वजन लेना, हम वजन लेकर पीस लेना, पीस कर पाउडर बना लेना, ठीक है। पाउडर बनाकर जितना ये है उतना ही, अगर आप पुराना गुड़ डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें ना डालें, सही। यही चारों चीज़ें इनको पीस कर पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम आपको दूध के साथ लेना है। एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना है। और मखसूस आयाम में भी लें, मखसूस आयाम के जो 3 दिन है उसमें नहीं ले, चौथे दिन से पीस के पाउडर बना के हमने रख लिया। सुबह और शाम निहार मुँह लेना है या एक खाने के बाद, शाम के बाद भी ले, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, कोई कैद नहीं है, नाश्ते के बाद भी आप ले सकते हैं। निहार पेट की स्कीम। और इसमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना है ये भी बता दीजिए। जैसे रिज़ा भाई ने तौर पे गोश्त, बड़ा गोश्त, फार्मी अंडा, फार्मी मुर्गी, इन और मसूर की दाल आपने मना की थी कि ये नहीं। और मैं पपीता मना करती हूँ, स्ट्रॉबेरी मना करती हूँ, गाजर मना करती हूँ, ये भी चीजें इसके साथ में मना करती नहीं। अच्छा, इसके साथ देखिए ये जिनसिंग है, जिनसिंग ये ख़वातीन मर्द दोनों ही कर सकते। अच्छी, बहुत अच्छी जो जिनसिंग आपको कहीं से मिल जाए उसको पीस ले। अब मार्केट में जो जिनसिंग मिलती है वो क्या होता है, उसमें होल पड़े हुए तो बहुत ही ख़राब होती है। अब इसको देखिए, ये टूटेगी नहीं बिल्कुल। किस चीज़ के लिए? तो हमारी स्किन, हाँ, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनसिंग टी बहुत अच्छी होती है। तो ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों जिनसिंग टी बनाकर भी पी सकते हैं, इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, एक चीज़ डेंगू के लिए हाँ डॉक्टर साहब, मैंने डेंगू क्योंकि एक दफ़ा फिर ये पलट कर आया और बहुत सारे लोगों के हमारे पास ईमेल्स और कॉल्स थी कि जनाब इसके ऊपर ज़रूर बात की जाए। तो डेंगू से बचाव का रंग भी जानूंगी और डेंगू से बचाव का नुस्खा भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हूँ? कराची से। उन्होंने कहा टाइम न ज़ाया करो, जल्दी जल्दी बता दो। जी सुमेरा, कहिए कैसी हैं आप? मैं हकीम ब्रदर से, मुझे सवाल था। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे जो है मेरी अम्मी के ना जो जॉइंट पेन रहता है, तो को ऐसा इलाज बताएं। रात के वक्त जब वो सोती है ना तो बहुत ज्यादा उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। वैसे तो दवाइयों से इलाज चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा टोटका बता दें या कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दें जिनसे उनका दर्द खत्म हो जाए। जरूर। इसमें आप ले लें सूरजजान शीरी, असगंध नागौरी, ये दोनों चीजें बराबर वजन थोड़ा रुक के बताइएगा ताकि अब उन्होंने कॉल रखी ताकि दोबारा सुन सकें। सूरजजान शीरी, असगंध नागौरी। सूरजजान शीरी, असगंध नागौरी। सूरजजान शीरी एज ए पेन किलर भी इस्तेमाल होता है, हर्बल में बहुत सेफ है। असगंध नागौरी जो है वो एक तरह की जिनसिंगी है, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी वगैरह होती है वो भी पूरी हो जाती है, और इससे जो एजिड लोग हैं उनकी हड्डियों का जो दर्द है वो बहुत जल्द खत्म होता है। आधी चम्मच रोजाना रात को सोते वक्त पानी के साथ या दूध के साथ लिया करें। दर्द की शिद्दत हो तो सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी पेन किलर आप खाएं, होम्योपैथी की, हर्बल की या कोई भी खाएं, तो उसमें एक चीज का एहतियात रखें कि यक ठंडा पानी नहीं पिए, बर्फ वाला पानी नहीं पिए, ठीक है, और लस्सी दही का परहेज करें। सही सही। चलें जी जनाब, अब डेंगू हाय एक मच्छर ने सानू ना मौत की घाट बता दें जो टाइफाइड वालों की कॉल आई थी। और अभी तो मेरा ख्याल ये हाकिम साहब आपको पता ही होगा, जो लोग न्यूज़ से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका हुआ है। तो हम उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले कि हमारे शहर को भी ये हमला आवर उस तरह हो जो कि हो चुका है, लेकिन इसका जो है रेमेडी हमारे पास होनी चाहिए कि भाई इससे हमने बचाव कैसे करना है। और एक मच्छर जो हमारी जान ले रहा है, हमने उसकी जान कैसे लेनी है बताइए। लेकिन अगर घर के अंदर सूरजमुखी का अगर पौधा लगाया जाए तो उससे ये मच्छर ही भाग जाते हैं। सूरजमुखी का अगर पौधा लगा लिया जाए तो मच्छर आएगा ही नहीं, कोई किसी किस्म का मच्छर नहीं आएगा। पावे डेंगू हो चाहे नॉर्मल मच्छर हो, तुम तो आ ही नहीं सकते। चलो ये तो अमेरिकन सुंडी है ना। ये घुस जाएगी है ना। अच्छा जी, अब आप एक सीरियस बात यहाँ से होगी, ये तो हम हंसी मजाक चलता रहता है। तुलसी का पौधा भी बहुत अच्छा होता है और लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा होता है। आप जो लेमन ग्रास जो होता है उसकी धुनी दें, जैसे आप डॉक्टर साहब दोनों बताइएगा, खुदा ना खास्ता हो गया तो क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी तक नहीं हुआ तो उससे हिफाजत भी। आपने क्या करना है, कोयला जलाना है, कोयला जला के लेमन ग्रास मिल जाते हैं, लेमन ग्रास टी जो मिलती है, आप उसको कोयले पे डाल के पूरे घर में उसकी धुनी दे दें। खासकर कोनों में पर्दे वगैरह आपने लगाए हुए हैं तो कोने बिल्कुल साफ रखे, और सबको पता है पानी घर में पर्दे ही ना लगाएं, छोड़ दें पानी वगैरह का। और अपने जो बेड वगैरह उसके नीचे प्याज और लहसुन वो डाल दिया करें। प्याज और लहसुन, हाँ, कोई भी वबाई अमराज होगा ही नहीं। और इसकी बू से भी वो छील के नहीं गद्दे के नीचे रखना ही है, गद्दे के नीचे नहीं, बेड के नीचे। जैसे ये अगर सोफा रखे तो समझे सोफे के नीचे अपने से डाल दिया। हाँ, डाल देना है। और जो पोछा लगेगा सिट्रोनीला जो है एसेंशियल ऑयल आता है, उसके चंद कतरे पोछे में डाल के आप लगाएं। मच्छर आते ही नहीं है, ना डेंगू का ना उसका मच्छर नहीं आते। ये आप तो मुझे लिख के देना है, मैं भूल जाऊंगी। सिट्रोनीला मैंने अभी जाते हुए लेना है। सिट्रोनीला जो है हाँ, उसको आप डाल दें। और बच्चों को पूरे कपड़े पहनाए करें, लाइट कलेर के कपड़े पहनाए करें। अपनी बेडशीट लाइट होनी चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो वैसलीन या सरसों का तेल जो है वो लगा सकते हैं। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल भी मिलता है, वो भी आप पानी में डाल के उसके पोछे लगा सकते हैं। और कुछ नहीं है घर में तो पुदीना तो है ना, आपने पुदीने के पत्ते और थोड़े से नींबू, सही है, आपने इसको काटा हाँ छुरी, और इसका पानी बनाया, वैसलीन में मिला के बच्चों को रात को लगा लें। यकीन करें उनको मच्छर नहीं काटेंगे। जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपने करना है। आप तो बड़े एक मशहूर ब्रांड है जिसको हम लगा के फिरते हैं और उसकी बदबू से खुद खत्म हो जाते हैं। उसकी जगह तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं, उसको उबाल के ना नींबू के साथ उबाल के वो बच्चों को आप रात को अच्छी तरीके, बच्चों को बड़ों को भाई आप बुजुर्गों को इस्तेमाल करें, आप लगा के और सुलाएं। या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आता है, लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल आता है, तो इसको भी आप सरसों ये तो चले हुआ बचाओ। हाँ, बचाओ। अब अगर खुदा ना खास्ता है तो फिर मैं एक बता देती हूँ, उसमें वीकनेस बहुत बढ़ती है। मैंने मेरे हस्बैंड को हुआ था तो मैंने भी यही किया था, और उससे जिंदगी में उन्होंने कभी कड़वा नहीं खाया था, लेकिन इससे फर्क पड़ा था। हमारे यहाँ पपीते का सबको पता है, लेकिन पपीते के आप छोटे पत्ते लेते हो, छोटे पत्तों में कुछ भी नहीं,
इतने बड़े बड़े वाले जो पत्ते होते हैं वो लेके स्टील की पतीली में रख दिया करें, बस सिर्फ वो पानी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करके दे जिनको शिद्दत से। दूसरा, चले ये नहीं मिलता, मैं एक और नुस्खा बताती हूँ, सेब का जूस निकालें। बिल्कुल, सेब, चुकंदर और जो लेमन है, बस ये जूस आप पिलाते रहें पूरा 3 से 4 दिन, बुखार नहीं होगा। लूसन बहुत अच्छा होता है टाइफाइड के लिए भी, और जिनको बुखार किसी भी किस्म का हो। लूसन और गाजर। लूसन जो है ये क्या है? अल्फा अल्फा। सही है, अल्फा अल्फा है। जिनको अगर टाइफाइड हो चुका है, उनको ताकत दोबारा वो करनी है तो भी वो अल्फा अल्फा की टी भी मिलती है। लूसन जो बकरियों को खिलाई जाती है, मैं खुद आपको बता देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि बकरियों की चीज़ हम क्यों कहें, वो बहुत अच्छी सब्जी होती है। सही, वो खाना चाहिए। पूरी दुनिया में सब्जी के तौर पे वो खाई जाती है और चाय के तौर पे वो पी जाती है। गाजर और वो, जब हम घोड़े के चने खा सकते हैं तो हम लूसन क्यों नहीं खा सकते, है ना? इंजेक्शन लगाते हैं, आपका बाल नहीं गिरेगा। जिनको टाइफाइड हुआ है या डेंगू हुआ है, उसके बाद बाल खत्म हो जाते हैं, आप ये 2 चाय बना के पिए, आपके बाल बहुत मजबूत तो जनाब उनका सवाल का जवाब भी आ गया जिन्होंने टाइफाइड का किया था और दायमी नज़ले का किया था। अच्छा, टाइफाइड के और दीगर बुखारों के हवाले से एक बहुत अच्छा नुस्खा है जिससे 3 दिन में बुखार उतर जाता है। बिल्कुल, उसमें है खांसी, उनाब, मुनक्का, गुलबनफ्शा, अब्रेशम, मुलट्ठी। तमाम चीजें 1-1 तोला। खांसी, उनाब, मुनक्का, गुलबनफ्शा, अब्रेशम, मुलट्ठी, तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें। बड़ी इलायची 6 ग्राम ले लें। लौंग के 2 दाने ले लें। इनको 2 बोतल पानी में पकाएं। जब 1 बोतल रह जाए तो छान के इसको महफूज करके रख लें। इसका छोटा 1 कप जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाए। किसी भी तरह का बुखार हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, मौसमी बुखार हो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, नज़ला जो है वो 2 तरह का है। एक तो नज़ला है जो कि नाक से बह रहा है, और एक जम जाता है। एक नहीं, जो जम जाता है वो कुछ और है। नज़ले के मायने नजूल होने के। एक है डस्ट एलर्जी, वो तो अंदर अंदर भी तो गिर रहा है। जो डस्ट एलर्जी है ना, उसमें क्या है कि सौंफ और खशखाश, मुलट्ठी, तीनों चीज़ों का आप कावा बना के इस्तेमाल करें सुबह शाम। मुलट्ठी, सौंफ और खशखाश। मुलट्ठी, सौंफ और खशखाश का 1-1 चम्मच ले लें। सही, 1-1 चम्मच लेके उनको 2 गिलास पानी में पकाएं। जब 1 गिलास रह जाए तो 3 हिस्सों में 1 गिलास का पानी कर लें। नज़ला के लिए था, अब जो जमे हुए नज़ले हैं उनके लिए भी कुछ बताइए। अब उसमें यही ले लें आप, मुलट्ठी और सौंफ, और इसमें डालेंगे सिपिस्तान। बस चेंज है क्या? सिपिस्तान, ठीक है। एक चीज का इजाफा करेंगे, लसूड़ा। ओके, लसूड़ा। इससे जमा हुआ नज़ला और हलक की खराश वगैरह खत्म होना शुरू हो जाती है। जनाब यही लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी रेसिपीज कंप्लीट, डॉक्टर साहब की रेसिपीज कंप्लीट हैं। हमारे साथ हकीम रज़ा मौजूद हैं। जानेंगे कि आज गुड़ की अफादियत क्या है और बहुत मशहूर दवाएं जो हम खरीद के खाते हैं वो हम खुद घर में कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में। और डॉक्टर जिक्र तो है, जिक्र करने के लिए फिर देखते हैं और कितने लोगों को रंग लेते हैं ये इस ब्रेक के अंदर। रॉक स्टार आज अपनी वालदा से कौन सी रेसिपी लेकर आए ब्रेक के बाद जनाब? वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। तमाम देखने वाले लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर खुरम, डॉक्टर बिल्किस, हकीम रज़ा साहब उर्फ नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर ज़िक्र, जिनका जिक्र चलता ही रहता है, ये हमें रंगते रहते हैं। लेकिन आज हम इनसे जानेंगे, जहाँ आपने हमें डेंगू के बारे में बताया, माँ डॉक्टर साहब यकीनन ये मच्छर जो है ना, इस मच्छर से बचाव का आपके पास कोई ना कोई रंग तो है ही है। फिर चलते हैं हकीम रज़ा के पास। ये देखें, फौरन निकालेंगे रंगने के लिए तैयार आदमी। आप रंगरेज क्यों नहीं बन जाते? रंगरेज तो हैं। ये देखिए आपने क्या किया, आपने अंगूठे के गिर्द ये काला सर्कल बना लिया। आपके घर में आने वाले मेहमान कहेंगे बहन ये क्या, कोई जादू टोटका है ना। हमारे ये चीजें सोचते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं। कलर करेंगे ना, सेकंड डे आपके प्लेटेड डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने साउथ सिटी में का इलाज किया था जी, उसके प्लेटेड थे 32,000। मेरे अपने भाई के साथ ये हुआ था, और सेकंड डे 75,000 थे माशाल्लाह से। तो आपने क्या किया डॉक्टर साहब? मैं अब मजाक से हट के जनाब अब सीरियसली इस बात को जानते हैं, क्योंकि सीरियस नहीं लेते, बहुत जबरदस्त इलाज है। डॉक्टर साहब आइए ना मेरे साथ, दुनिया का महंगा तरीन सीरियस लेंगे आपको लोग, इधर है। दुनिया का महंगा तरीन इलाज है। आपने क्या किया, अंगूठे के गिर्द पूरा सर्कल बनाया और शहादत की उंगली के गिर्द आपने पूरा सर्कल बनाया।
ये ब्लैक कलर के रंग से करना है जनाब। मजाक से हटके आपको बता रही हूँ, वाकई ये दुनिया का महंगा तरीन इलाज है जो हम कलर्स और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, हम इसको क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, हमारी अवेयरनेस नहीं है, और अब इंशाल्लाह इस तरह के शो से ये अवेयरनेस, ये शोज़ रखे इसलिए जाते हैं कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कि जी जनाब ये भी एक इल्म है जो एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन हम इससे ला इल्म है। घर बैठे आप सोचिए अगर आपको इतनी चीज़ें पता चल रही हैं, सिर्फ आपने नोट डाउन करने के अगर खुदा ना खासा डेंगू हो गया है तो उसके लिए क्या करना है, और डॉक्टर साहब अगर नहीं हुआ तो मच्छर से बचाव के लिए क्या करना है, ये भी तो यकीनन होगा ना। और टोटका है ज़रूर कि दालचीनी का तेल और तिल का तेल एक क्वांटिटी में लेके और इसके अंदर चंद कतरे दालचीनी के डालने और अपनी बॉडी पे लगाओ, मच्छर नहीं आएगा। अरे और आपको पता है मैंने गांव में देखा अक्सर कि वो जो परात नहीं होती जिसे तसला सा कहते हैं, इसमें हम आटा गूंदते हैं, उस पे तेल लगा के ना, सरसों का तेल लगा के वो जहाँ जहाँ मच्छर होता था वो यूं यूं घुमा देते थे, वो सारे मच्छर उसके ऊपर चिपक जाते थे। सीरियसली गोबर वगैरह में होता है। मैं तो तेरा रिकॉर्डिंग्स में जाती थी सिंध में, तो हमने यही देखा ये सारी चीजें, और ओपले जला देते थे तो वो लोग गोबर जो होते हैं ना वो बनाकर वो जला देते तो सब चले जाते मच्छर वगैरह। तो नवाब साहब अगर चाय का इख्तिताम हो तो चले हम। हाँ जी आइए। नवाब साहब चाय का इख्तिताम हो तो नवाब इब्ने नवाब। अच्छा जी, अब हम नवाब साहब, सॉरी डॉक्टर हकीम रज़ा साहब क्या जा रहे हैं? हकीम साहब मुझे बताइए, आप बताएं। हम बताएंगे आजकल पेपरमिंट सिरप और गैस्ट्रिक सिरप जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, पेट दर्द के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए और डायरिया वगैरह की अलामत तो बड़े हार्ड होते हैं, मतलब तो उसके बाद वॉमिट आ जाती है ना? ये वॉमिटिंग इससे रुकेगी। अच्छा, अगर उल्टी मोशन वगैरह बच्चों को हो रहे हो तो रुकेगी। डायरिया की इब्तदाई जो अलामतें हैं वो इससे बेहतर होंगी। छोटे बच्चों को जो ख़ुसूसन ऐसी शिकायत होती है जैसे मक्खी आई यहाँ बैठी, बच्चे ने जुबान फेर दी और मच्छी का तोफर अंदर चला गया, उससे उल्टी मोशन की कैफियत होती है। ऐसी तमाम जो सिमियात हैं वो इस सिरप से ख़त्म हो जाती हैं, और सिरप इसकी एक खुराक लेने से फौरी तौर पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हम डालेंगे इलायची 10 ग्राम, सही, ठीक है, और हम डालेंगे इसमें बादियान, ठीक है, ये 20 ग्राम है, और सौंठ हमने इलायची, सौंफ, बादियान और सौंठ हमने ये डाला, और इसमें हम पानी डालेंगे। डॉक्टर जिक्र आप हमेशा अपने मोबाइल के जरिए पकड़े क्यों जाते हैं? मेरा मोबाइल अंदर से बज रहा है। अंदर से बज रहा है, अच्छा। इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 2 गिलास, ठीक है जी। हमने लिया सौंफ, छोटी इलायची, सौंठ और बादियान, आपने इसमें पानी डाला, आपने इसको जोश देंगे। अब आप यकीनन हम इसको जोश के लिए देंगे। डॉक्टर साहब इसको जलाना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये बड़ा जोश खा जाता है। ये रहा, मैंने जला दिया। अच्छा, जला दिया, हाँ, शुक्रिया। अच्छा, अब ये इसको हम पकाएंगे, जब ये आधा रह जाएगा तो इससे हम छानेंगे। जब तक ये पक रहा है डॉक्टर साहब तब तक हम दूसरी रेसिपी पे आए। बिल्कुल, ठीक है। ये जब तक जनाब जोश खाता है और तब तक हम जानते हैं कि मोटापे और मोटापे के साथ खासी तौर पे दिल के अमराज, जैसे मोटे लोग वो सीढ़ियां चढ़ते हैं या चलते हैं वजन बढ़ना, सांस फूलता है, सही, सांस फूलता है, या सांस फूलने के साथ कभी कभी एंजाइना पेन की शिकायत भी महसूस होती है, सही, वजह कल्ब कहा जाता है उसको। तो उसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है। इसमें गुड़ का है? उसमें गुड़ है ना, इसमें मिश्री है, उसमें मिश्री है, इसमें गुड़ है। ये शीरीं नुस्खे हैं सारे, सही, मीठे मीठे से। ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से उन्हें खुदा ना खास्ता दिल के अमराज का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए अब हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए हम लेंगे सब यहाँ, अच्छा वो चले, कैमरा है आपके पास, है कैमरा, आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए हम लेंगे अजवाइन देसी 20 ग्राम। मेरा होता तो सादिया से नहीं बचता मैं अब। हम लेंगे अजवाइन 20 ग्राम। अम्मी बार बार कॉल करके बता रही है, बेटा तू नुस्खा गलत ले गया इस दफा, आप उठा ही लीजिए इस दफा। देखिए मेरा फोन नहीं है ये, अम्मी के बदले दादी का नुस्खा उठाया। उल्टा हो गया ना जी। सॉरी, अब जरा सीरियस गुफ्तगू। हमने ली कलौंजी,
हमने ली ये, इसे क्या कहेंगे? अजवाइन। देसी अजवाइन आपने ली। मेथी के दाने लिए। मेथी के दाने लिए। इनको हल्का हल्का से कूटेंगे। अजवाइन को कूटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेथी के दाने हल्के से कूटेंगे। और हम इसमें मिलाएंगे काला ज़ीरा। सही, मैं कूट लूँ इसे, मिक्स करके कूट लूँ डॉक्टर साहब? वो रज़ा साहब बताया तो सही। जी बता रहे नहीं है, सबको मिक्स कर लूँ एक साथ? मिक्स नाराज तो नहीं होंगे बाद में? मक्को दाना भी। मक्को दाना। तो जब आपस में मिलाने थे तो 3 प्याले क्यों गंदे किए? आई एम सो सॉरी, आई डोंट लाइक दिस। थोड़े थोड़े डाले ना, बाकी कूटना है या पीसना है? कूटना है। कूटेगा ये। पीसेगा नहीं। बाबा मोटा मोटा कूट देंगे। अब आप तो डॉक्टर जिक्र बैठ गए बाल पकड़ने के लिए। बाल की खाल पकड़। डॉक्टर जिक्र ना हुए, घर में सांस हो गई। बाल पकड़ लो बस। ए बहू, इमाम दस्ता तो है नहीं कूटेंगे। हाँ। ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसा पीछे कि खाने में भी आसानी हो अगले को, देखने में आसानी। हाँ चले। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि हकीम रज़ा साहब, मैं जब तक ये खुलजा सिमसिम करूँ, आप ये बताइए कि आप ये क्या बता रहे थे ताकि लोगों को पता चल जाए। मैं ये बता रहा था कि ये मोटापे के लिए भी है। सुन ले। और अगर दम कल्बी की शिकायत हो, जिसमें सांस फूलता है मोटापे की वजह से, या दिल का मसला हो, उसके हवाले से ये नुस्खा बेहतरीन है। और इससे मोटापा भी ख़त्म होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और ख़ुसूसी तौर पे जो बड़ा फ़ायदा है इसका वो ये है कि इससे जो सांस फूलने का अमल है मोटे लोगों का, वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भी हम ऐसे ही करेंगे कि इसमें गुड़। डॉक्टर साहब, आपने इसमें मेथी अलग रखवाई थी, इसमें मेथी बाद में डलेगी? आपने पुट्ठे कर दिए तो सादिया। मैं पुट्ठे कर दिया। एक मिनट, ये शो रिवाइंड करके दिखाया जाए। मेथी दाने को ना पीसे। ले हुन मैं कब पुट्ठे कर दिया? आज तो बाद में ऐसे खिलौना ही नहीं। ओए ऐसा ना करो, मैडम रुक जाए। अच्छा बात फिर माफ कर दे मैडम। मैंने कहा था कि सिर्फ मेथी दाना हमको हल्का सा पीसना है, और आपने बोला अच्छा जी, तो ये शादियों के मौसम में इतने घूम थे कि ये हो सकता है। तो ये बेचारे का कसूर तो नहीं है सादिया, है ना? कसूरा सारा वाजिद का है। ले उतारो भाई इसको, इनको कूटना था। चलिए रिवाइंड करके दिखाएं। अभी रिवाइंड करें। रिवाइंड करके दिखाएं। उन्होंने ये जुमला बोला, ये आए थे वो चले गए, जिसको जाना तो वो रुक गया। अच्छा जी, वो भी हमने हकीम रज़ा साहब एक दफ़ा उसका नुस्खा दोहरा दीजिए ताकि जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ कि मोटापे की वजह से जिनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सांस फूलने लगती है, हार्ट पे हम सबसे ज़्यादा वज़न देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमारा दिल बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सब हमारे वेट की वजह से होता है और अपनी फजूल जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी वजह से होता है। उसका नुस्खा है जी, आप बताइए क्या क्या डाला था हमने? डाला अजवाइन देसी, इसमें हमने डाला काला ज़ीरा, इसमें हमने डाली है कलौंजी, और इसमें हमने डाला है मेथी दाना। और ये मेथी दाना मैं डाल रही हूँ उसमें, ये ले। ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ ही हम इसमें जो गुड़ है, काला गुड़, जो पुराना गुड़ मिल जाए तो वो मुनासिब है, वरना तो यही गुड़ जो है, आम जो गुड़ है, ये इस्तेमाल होगा। ये तकरीबन 130 ग्राम के लगभग इसमें गुड़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हम इसके साथ ही डाल देंगे। सही। ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जब ये हल हो जाएंगी, इसको 10-15 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद इसे ठंडा करेंगे। जब तक डॉक्टर साहब ये पक रहा है, उसका वो पक गया, ये बताइए जो हमने पहले शुरू किया था उसका नुस्खा दोबारा एक दफ़ा रिपीट करिए ताकि लोग उसको जान सकें कि वो क्या था। गैस्ट्रिक सिरप है, इसमें हमने डाली है छोटी इलायची, सौंठ और सौंफ, बादियान जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसको हम पकाएंगे, इसमें मिश्री डलेगी। इसमें मिश्री डलेगी, मिश्री ये रही, मिश्री डाल ये ले। कितनी डालूं? अच्छा, मिश्री इसमें डलेगी 375 ग्राम। तो ये डालने यही हो जाएगी। ये इतनी सारी? हाँ डाल। ये तो बहुत ज्यादा सारे सब ऑडियंस के काम आएगी। अच्छा, नहीं मैं थोड़ा सा बचा लूंगी, मैं एक सलीके मंद औरत हूँ। 3.5 बस हो गया, है ना? बस हो गया, ये ले। ठीक है। ये हमने बनाया जी जनाब
अच्छा, ये गैस्ट्रिक सिरप है जिससे मैदे की तेजाबियत, पेट का दर्द, खाना खुदा न खास्ता आपने ऐसा खा लिया रात को या इमरजेंसी में कभी पेट में दर्द होता है या बदहजमी होती है, आपको नींद नहीं आ रही, उसी वक्त 2 चम्मच इसके पानी में हल करके लेने से इन चीज़ों को इसमें रहने देना डॉक्टर हकीम साहब, या इनको छान लेना है? नहीं, इनको छानेंगे। इनको हमने छान लेंगे, जब मिश्री अच्छी तरह घुल जाए, इसका पूरा रस निकल आए इस तमाम चीज़ों का, तो आपने 1 से 2 जोश देने के बाद इसको छानने के बाद ये इस सूरत में आ जाएगा। इस सूरत में ये आ जाएगा। अच्छा, ये गैस्ट्रिक सिरप है, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है। तो मेरा क्लिनिक है रहमानिया मस्जिद के बिल्कुल सामने तारिक रोड पर। सही, मेरे पास तशरीफ ले आइएगा, ये आपको इंशाल्लाह ताला। तारिक रोड बड़ा हो गया, अब जरा रहमानिया मस्जिद के करीब वाली जगह बताइए। रहमानिया मस्जिद के बिल्कुल सामने कहकशां मॉल है। कहकशां मॉल, उसमें कहाँ लिखा हुआ है? हकीम रज़ा क्लिनिक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। अच्छा, ये बना हमारा, ये ऑडियंस के लिए है। ये ऑडियंस के लिए। किसको प्रॉब्लम है? सारी बच्चियां उठ खड़ी, सबको एक साथ, सब एक घूंट पी लो। सब ये काफी सारा है। काफी सारा, और ये भी बन गया, ये भी तैयार है। कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है मेरी बहन? मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ चिन्योट से। जी मेरी बहन चिन्योट से शगुफ्ता, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, किससे बात करना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर बुल्कीस से बात कर रही हूँ। हो तो नाराज हो, कब से सेट से चली गई हैं? डॉक्टर खुरम से बात करो। नहीं नहीं, डॉक्टर बुल्कीस मौजूद है, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ, इतना हक तो मैं रखती हूँ आप लोगों के साथ। जी डॉक्टर साहब से बात कीजिए आप, फिर डॉक्टर खुरम से भी बात कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे ना बॉडी पे व्हाइट कलर के डॉट्स बन गए हैं। व्हाइट कलर के डॉट बन गए हैं, किस तरह के हैं वो? उसमें खारिश बिल्कुल जी, या किसी को दिखाया है? बर्ड्स बोल रही हैं? जी मैम, मैंने पहले डॉक्टर हैं यहाँ चिन्योट में ही है, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे बात की है, लेकिन मैं 1 माह से मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बढ़ते जा रहे हैं। नहीं बेटी, बीमारी ऐसी 1 महीना कुछ भी नहीं, इसमें 4, 5, 6 साल भी लगते हैं। अगर ये बर्ड्स है तो जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रही हैं उसको टाइम दें। ये ऐसा 1-2 महीने का नहीं होता, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे सुर्ख मिट्टी आप ले लें, सुर्ख मिट्टी को पीस कर उसमें अदरक का जूस डाल दें। अदरक के जूस के साथ जहाँ आपका दाग पर बन गया है ना, वहाँ लगा कर देखें, थोड़ा सा आपको जलन होगी। अगर आप ये करेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते आपका रंग वापस आएगा। जिग बढ़ते जा रहे हैं तो विटामिन सी आप बिल्कुल भी नहीं लें, और खुदारा अपने डॉक्टर को टाइम दें, ठीक है? क्योंकि जो है अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। डॉक्टर बदलते रहोगे, हर डॉक्टर आपको अपनी पैथी में आपकी इम्यून को सही करने के लिए देगा और आपके कलर पिगमेंट को वापस लाने के लिए देगा। तो 1 महीना इसके लिए कुछ भी नहीं। बरहमी बूटी उबाल के पीती रहे, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग बापची जो है उसका तेल लगाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप ये करके देखिएगा अपने डॉक्टर के उसके साथ, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये हकीम साहब आपने ये निकाला इसका रस, अब इसमें कॉलर मेरे से उनसे बात करूंगी, लेकिन मैं जान लूँ कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं? हाँ, ये सत पुदीना कहलाता है। सत पुदीना, हाँ, इसमें 1 ग्राम के लगभग डलेगा। पेपरमिंट जो है वो पेपरमिंट सिरप बन जाएगा। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इससे ठंडक का एहसास रहता है। ठंडक का एहसास होता है, बिल्कुल। और कुछ कंपनी से इतनी डाल देते हैं ना कि खुदा कसम उससे ठंडक कम, ठंडी सांस, हाँ, वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इसका कोई यकीनन प्रेशर पॉइंट और कलर तो होगा ही, प्रेशर पॉइंट है ना? इधर है, इधर है। अगर गैस्ट्रिक है, पेट में दर्द है, इसको दबाए। और एक नंबर भी है, नंबर क्या? तेजाबियत का। ये सीधे हाथ पे लिखेंगे जी। अच्छा, सीधे हाथ पे इस जगह लिखना है 5.3। आपको 5.3 नंबर मिल गए। बदहजमी जिनको हो, ये आधे घंटे के बाद काम करेगा, ये आधे घंटे के बाद काम करेगा ये इंशाल्लाह ताला। जहाँ ये आप नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं जनाब, साथ साथ इन कलर्स की जो थेरेपी इसको भी लेके चलें तो आप देखिएगा बहुत तेजी से ये जो नंबरिंग है ना और कलर्स हैं ये आपके लिए बहुत काम करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। मुझे डॉक्टर फोन से बात करनी है। कीजिए जी। सलाम सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन भाई, मुझे आपके हेयर इंजेक्शन चाहिए, पूरा कोर्स भी चाहिए। व्हाइटनिंग का हेयर इंजेक्शन बिल्कुल मैं लगाऊंगा। आप कब आएंगी खैरपुर से? मैं बस आपने फी दे दी, आप मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊंगा। बस आ जाइए और नाम जरूर लिखवाइएगा। यहाँ से आप कोई कोड ले लें, आप यहाँ MCR से, और आइए पूरा कोर्स करेंगे। बड़े अच्छे से बाल होंगे, सादिया से आके मिलिएगा,
इंजेक्शन लगाएंगे और देखिए बड़ा। पहले आप फोन उठाइए अपना। ये मेरा नहीं है सादिया, मेरा फोन नहीं है भाई। डॉक्टर साहब आपका फोन है, प्लीज उठाइए। आवाज वहां से आ रही है, आवाज वहां से आ रही है। किसका मोबाइल ऑन है आज? अब ये जानना ही पड़ेगा मोबाइल किसका ऑन है। कहा तो कुछ ही को नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन अब जानना है ये कोई जिन मिन है क्या हमारे सेट पे? जिन है, जिन भाई जिन का मोबाइल है वो ऑफ कर दे। हाँ, जिन का भी मोबाइल है वो ऑफ कर दे। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ तांबलावाला से। जी बोलिए फातिमा। जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। जी सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी मुझे आपसे पूछना था कि मुझे स्किन का मसला है जी। तो स्किन रेड बहुत होती है, पिंपल्स भी हैं और ऐसे खिंची खिंची सी फटी फटी सी रहती है जल्द। बिल्कुल समझ गया, चेहरा पूरा इस तरह हो रहा था। अच्छा इसकी कब से हो रही है? और नोज के ऊपर स्याही है जी, ठीक है। और ये प्लकिंग के ऊपर भी है। बिल्कुल सही। अच्छा मैं आपको बड़ा जबरदस्त मिक्सचर बता रहा हूँ, आप खुद घर में बनाएंगे, देखिए कितनी जल्दी जाएगा। आप एक छोटे मिट्टी के प्याले में दूध ले लें, फुल क्रीम दूध, ठीक है। उसके अंदर 5 ट्यूबें कैनाकॉम KENACOM कैनाकॉम क्रीम की डालें, 4 चमचे ग्लिसरीन डालें और उसके अंदर जिंक पायरेथॉन एक शैम्पू आता है, जिंक पायरेथॉन, उसके आप 2 चमचे डालें। दूध, कैनाकॉम की 5 ट्यूबें, 4 चमचे ग्लिसरीन और जिंक पायरेथॉन शैम्पू के 2 चमचे, मिक्सचर जबरदस्त सा बना के फ्रिज में रख दें और पूरे चेहरे पे नहाने से आधा घंटा पहले लगाया करें। एक तो आपके चेहरे पे जो झाइयां आ रही हैं वो, चेहरा खिंचा खिंचा से रहता है वो, और ड्राइनेस सारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। ओके जनाब जी, हम वो भी पक रहे भाई साहब जी, ये पक रहे, वो भाई साहब पकते रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? मुझे डॉक्टर खुरम से अपनी आई सर्कल्स के मुतालिक पूछना है। आई सर्कल बने हुए जी और जी। वो काफी टाइम हो गया जा नहीं रहे। पैदाइशी तो नहीं है या आपकी फैमिली में तो नहीं है? नहीं नहीं पैदाइशी नहीं है और स्किन मेरी बहुत ड्राई हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा, और कम्प्लेक्शन तो बहुत खराब होता है। प्लीज बिल्कुल। फातिमा एक बड़ा क्रीम आती है डेक्ट्रिन के नाम से, DAKTRAIN डेक्ट्रिन, और इसके साथ डिप्रोकॉट। आप कराची में कहाँ रहती हैं? कराची में डिफेंस में ही है। डिफेंस में तो आपने फेज 2 में है मेरे ख्याल है, तो सनी मेडिकोज बता देता हूँ। सनी मेडिकोज है ना, वहाँ से ये आराम से मिल जाएंगे। देखिए डिप्रोकॉट S और डेक्ट्रिन, ये दोनों क्रीमें मिलाइएगा, इसके साथ पेट्रोलियम जेली और 4 टैबलेट्स हैं ये वाली, 4 टैबलेट्स ये विटामिन C की ये वाली, ठीक है। डिप्रोकॉट, डेक्ट्रिन, ग्लिसरीन और इसके साथ ऐड करिएगा ये 4 गोलियां विटामिन C की मैश करके पूरे सर्कल्स पे लगाएं। अच्छा 2 टाइम टैबलेट पहले बता चुका हूं। जिनको बायलोबा सोया मिल्क के साथ लें, आंखों की तरफ सर्कुलेशन बढ़ेगी, और रात को 1 कप दूध में 1 बड़ा चमचा ट्रेस और एक्सपोर्ट, खूब खून बनेगा, आपका ब्लड आएगा और बिल्कुल ये एरिया पिंकिश हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी जनाब। हकीम साहब अब आप मुझे बताएं कि हमारी अगली कोई रेसिपी है ये कंप्लीट अब हमने करनी है? हाँ, अगली रेसिपी है कि जिसमें ख़वातीन को एक मर्ज़ होता है जिसको कहा जाता है एहतबास से तम्स। एहतबास से तम्स में यानी कि मखसूस जो उनके नस्वानी हार्मोन्स हैं जी, वो सर्कल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक मखसूस मर्ज़ पैदा होता है जिसमें एहतबास से तम्स कहा जाता है, या वो मखसूस जो अयाम होते हैं वो नहीं आते, ताकि ऑडियंस को भी पता चले। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मखसूस जो अयाम होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, वो उसको तिब में एहतबास से तम्स कहा जाता है। एहतबास से तम्स के लिए चूँकि गुड़ के हवाले से प्रोग्राम है, उसके लिए गुड़ बड़ा मायने खेलता है, बहुत जबरदस्त। अच्छा अगर 20 साल 10 साल 15 साल पुराना गुड़ हो तो वो तोलों के भाव से मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, यानी जितने साल पुराना होगा उतने सैकड़ों पैसे उसके। आज के बाद से हम गुड़ जमा करेंगे। पुराना गुड़ है तो 2000 रुपये तोला के हिसाब से वो मिलता है। अच्छा इसमें हम लेंगे वो गुड़ जी, गुड़ इस हवाले से बहुत कारआमद चीज़ है। इसमें हम 2 चीज़ें मिलाएंगे। इसमें कीड़ा नहीं लगेगा? मैं ये सोच रही हूँ इतना साल पुराना। नहीं, गुड़ में कीड़ा नहीं लगता, ये देखें खराब ही नहीं होता, लेकिन इसको हवा लगनी चाहिए वरना ये देखें कोका बटर लग रहा होगा तुम्हें, है ना? मजे का है। ये गुड़ जो रखा जाता है वो यानी कि रख के इसका मुंह काला होता है, रख के वक्त के साथ, वक्त के साथ
हालात की सख्तियाँ काला कर देती है। हाँ। अच्छा जी, अब हमने ये गुड़, अच्छा, ये इसका गुड़ दिया इस्तेमाल हमने। क्या करना है? हाँ, इसमें हम तुख्मे कासरी लेंगे, कस्ते शीरी लेंगे, असगंध नागौरी लेंगे। मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। जरूर दिखाइए। ठीक है, ये असगंध नागौरी है। सही। ठीक है, और ये कस्ते शीरी है। कस्ते शीरी है। ठीक है, और तुख्मे कासनी। ये 3 चीज़ें हम लेंगे। 20-20 ग्राम इसमें ये गुड़ मिलाएंगे, तकरीबन 60 ग्राम इनको मिला के पीस के रख लेंगे। इसकी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी के साथ। तो इंशाल्लाह 3 माह में जो वो मसला होगा एतबार से तम्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके अलावा रहम में कोई रसोली वगैरह या कोई ऐसे मसाइल हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी जनाब, अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप आते वापस अब इस रेसिपी की तरफ। एक दफ़ा इसको दोबारा से बता दें, हमने इसमें डाला था सौंफ, हमने इसमें डाला सौंफ, बादियान, और हमने इसमें डाली थी काला ज़ीरा, अजवाइन देसी, और ये गुड़ और मेथी दाना। मेथी दाना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको हम उबाल के, जब ये इसको 1-2 उबाल आ जाएंगे फिर इसको उतार के ठंडा करेंगे और छान लेंगे। और ये नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि वेट आपका जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलने लगती है, हम अपने हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना शुरू हो जाते हैं ना डॉक्टर साहब, तो उसके लिए ये हकीम रज़ा साहब उसका नुस्खा बता रहे थे कि आपने उस वेट को भी कैसे कम करना है और अपने दिल को भी सेहतमंद कैसे रखना है। जी अच्छा, इससे हम छानेंगे। गुड़ जिस चीज़ में डाला जाए उसको फिल्टर करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मिश्री या चीनी जो है उसका अक़वाम जो होता है वो तो ठीक होता है, फिल्टर हुई होती है ना। गुड़ के अंदर बाज़ औक़ात उसके बनाने का जो प्रोसेस है वो खुला होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है। इसलिए हमने गुड़ को इसके साथ, हर्ब के साथ ही पका लिया। उसके बाद हम इसे छान कपड़े से छानेंगे या वैसे? कपड़े से छान लेंगे। कपड़े से छाने, कपड़ा छान करना है आपने? हाँ, कपड़े से छान के हम इसे ठंडा करके रख लेंगे बाटल में डाल के। इसकी 2 चम्मच सुबह और शाम 1 गिलास या 1 कप पानी में मिलाकर, गर्म पानी होगा हकीम साहब या नीम गरम? नॉर्मल पानी होगा, उसमें इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट जो हमें मिला है, जिसमें खसूसी तौर पे जिसको इंजाइना पेन कहा जाता है, वजह कल्ब कहा जाता है, या सांस फूलने की जो अलामत है मोटे अफराद की, वो बहुत जल्द कवर होती है और इससे कॉन्स्टिपेशन का मसला तो फौरी तौर पे खत्म, फौरी तौर पे हल होता है जनाब। ग्रेट। इसके लिए रंग ना हो ये कैसे ना, मुमकिन ही नहीं। टेलीपैथी से करेंगे, टेलीपैथी से, नंबर से। अच्छा, लेकिन राइट पे होगा। डॉक्टर जिक्र आपके लिए तो मुझे लगता है एक दिन मुझे ना दो शो आपके साथ ऐसे करने चाहिए जिसमें सिर्फ रंग, प्रेशर पॉइंट्स और फिर टेलीपैथी जा रहे। कलर थेरेपी 66 आपने यहाँ लिखा, सेम इसी जगह पे 66 लिखना है हमने। दिल के लिए, दिल के लिए, दिल के लिए टेंशन बढ़ जाए, कम हो जाए। हाँ, तो उसके लिए कलर भी है, लेकिन ये नंबर से भी हो जाएगा। नंबर आधे घंटे के बाद काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया? बिल्कुल खैरियत से। कौन बात करी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी सिद्रा, क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? सबसे पहले ये कि आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा, अब मुझे ना एक सवाल पूछना था कि ये जो मौके होते हैं मस्से, इनका कोई इलाज बता दें। वाह, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या ये समटाइम हमारे चेहरे पे भी होते हैं और हमारे जिस्म पे भी होते हैं, पूरे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, है ना? तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो मस्से हो जाते हैं, फिर इसके लिए मस्सों के लिए वैसे जो मैं चास्को के बीज और पनीर बूटी बताती हूँ। चास्को के बीज और पनीर बूटी को हम क्या करें? होम्योपैथिक की दवाइयाँ देती हूँ मिक्स करके। उसके रीजंस होते हैं कि मस्से हो क्यों रहे, इन्फ्लेमेशन है, कॉन्स्टिपेट है, क्या है, मैदे का कोई मसला है। क्योंकि मेरी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहती है कि आपकी बॉडी की जितनी इन्फ्लेमेशन है ना वो बाहर आ जाती है मस्सों की शक्ल में। बिल्कुल। तो इंटरनल बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करके अद्वियात दी जाती है। मोर पंख बहुत अच्छा होता है, और बेरी के पत्ते। मोर पंख, बेरी के पत्तों को पीस कर, मोर पंख, ये मोर का पंख की बात कर रही है? वो नाम है दवा, एक जड़ी बूटी। अच्छा, महंगा है बेचारा मोर। वो दरख्त होता है, शर्प होता है, और उसको थूजा, होम्योपैथिक में उससे दवा बनती है थूजा। और सबको पता है कि थूजा क्यों पोटेंसी में लेके मस्सों पे लगाया जाता है, तो अक्सर मस्से जड़ जाती है, और पी भी जाती है, लगाई भी जाती है, लेकिन मोर पंख पीना नहीं है।
सही है, वो दवा नहीं है, दवा के तौर पे फिर उसमें से कुछ चीजें ड्राइव होती हैं। सही। तो मोर पंख और बेरी के पत्तों को पीस कर पाउडर बनाकर कैस्टर ऑयल में मिलाकर आप उस जगह लगाना, पाउडर मिला लें। सही। मिलाकर जहाँ जहाँ आपके मस्से वहाँ लगाने लगे। चोट सज्जी बहुत अच्छी होती है। चोट सज्जी अच्छा, समटाइम डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा है कि ये इसको कोई खास जुमला भी कहा जाता है इसके, जो आपके ये हार सिंगार की बाइट्स बन जाते हैं ना, ये कहते हैं नेकलेस एरिया। हाँ, नेकलेस एरिया जो आपका ये पूरा भर जाता है। ये मेरे साथ भी क्योंकि हुआ था, तो मैं ये हैरान जब मैंने कहा ये अचानक मेरी क्या चीज बोटियां सी छोटी छोटी लटकना शुरू हो गई, अंडर आर्म्स आ जाती हैं। लेकिन मेरे सिर्फ इस एरिया में आफ्टर बेबी फिर खुद ब खुद झड़ भी जाते हैं। जो बहुत जरा मोटी खवातीन बहुत से रहती है उनके होता है। लड़कियां जो फॉरेन प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है। अच्छा। पूरा नेकलेस आपका हार बन जाता है। तिब्बी फिजियोलॉजी में जो इसकी वजह है जो इसकी, वो ये बनती है कि हम जो कुछ खाते हैं वो खारिज होता है, कुव्वत मुखर्जा उसको खारिज करती है, बोलो बराज के रास्ते, पसीने के रास्ते उसको खारिज करती है। अगर वो खारिज नहीं हो पाता तो कुव्वत मुदाफ़ित जो है वो कुव्वत मुखर्जा के जरिए उसको मस्से की सूरत में या गिल्टी की सूरत में नुमायां करती है। मुझे अपनी डिक्शनरी तो खोल लेनी चाहिए। मुखर्जा फारसी है ये, यानी खारजी। अब आप इसका इलाज तो बताएं। हाँ, इलाज बता रहे हैं। अच्छा, अब वो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि जिसमें लहसुन, अदरक, बाबची, ऐसी चीज़ें जिनसे ये चीज़ें खारिज हों। लहसुन, अदरक, बाबची, अगर ये तीनों चीज़ें और इसमें गुड़ मिला लें आप, तो ये मिला के आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे वो जो जिसकी वजह से ये मस्से निकल रहे हैं वो वजूहात और असबाब खत्म हो जाएंगे। जड़ ही खत्म कर दी तो फिर मसला ही क्या है। डॉक्टर जिक्र का जिक्र ना होता, बताए ना मस्सा निकला है, क्या कौन सा रंग लगाए, मस्से पे लगाना है या सर पे लगाना है? लाइट ब्लू, वायलेट कलर। जल्दी से ब्रेक पे चले, जल्दी से। पर्पल कलर हमने कहाँ इस्तेमाल किया? इधर आपने छोटी उंगली के जो सेंटर वाला ये हिस्सा है उस पर लाइन पे, यहाँ लाइन आपने एक लाइन से लगा दी मस्से पे। जहाँ जहाँ मस्से होंगे खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ ये नुस्खे, ये अद्वियात जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। ये चीज़ जो है ये उसको बहुत तेज़ी से आगे तरफ लेके जाती है। जनाब तेज़ी के साथ एक लेंगे छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपकी रेसिपीज कंप्लीट है। रॉक स्टार से जानेंगे आज दादी के जो नुस्खे चुरा के लाया वो कौन से हैं, गुड़ के जनाब, लेकिन ब्रेक के बाद। क्या हुआ इतने उदास क्यों? खुल के तालियां बजाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर जिक्र अपना जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्कीस की तबीयत थोड़ी सी, उनको लग रहा था अचानक से तबीयत कुछ ख़राबी हो रही, तो वो ये आप बताएंगे कि ये चक्कर आना और एकदम से उनका शुगर लेवल डाउन हुआ है, तो उसके लिए जो आपने किया ये क्या है? अभी तो दर्द अभी तो दर्द इतनी देर में खत्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तक इसके बारे में हम जानते हैं, आपसे मैंने पूछना है, कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को दाग का प्रॉब्लम होता है, जो जिस्म पे भी हो जाते हैं, वाइट दाग होते हैं, वाइट निशान होते हैं। मैंने कल एक खातून को देखा, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मुझे भी देखना ज़रा, इधर बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, तो उनके लिए मैं चाह रही थी कि मैं उनकी कोई हेल्प करूं, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था तो इसलिए मैं कर नहीं सकी। मैंने सोचा आज आप मिलेंगे तो एक नंबर है टेलीपैथी का, हाथ पे लिखा जाएगा। हाथ पे लिखा जाएगा? किस जगह पे? कलाई पे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कोई कैमरा नहीं ले पा रहा, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। किसी पे हाथ पे लिख दूं मैं? आप मुझे ही रंग दें। राइट हाथ पे लिखा जाएगा। ये रहा सीधा हाथ, यही है सीधा हाथ। ये तो मैं दोनों हाथों से खाना खाती हूँ, मेरे साथ तो सीधे और उल्टे का बड़ा मसला हो जाता है। 5.66 नंबर जो है ये आपने लिखना है डॉक्टर साहब। सफेद डॉट हो, सफ़ेद दाग जो हमारे जिस्म पे हो जाते हैं अक्सर, उसके लिए है। और ये आप पूरी स्किन के लिए, पूरे जिस्म के लिए। अच्छा, और ये कितने अरसे तक? जब तक ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ डॉक्टर का इलाज भी करते रहे, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जनाब आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में कूदा था, लेकिन वो जैसे ही दोबारा से आएगा मैं पूछूंगी। अभी चलते हैं रॉक स्टार की तरफ। हाँ भाई, दादी के नुस्खे बताओ क्या लाया? आज बड़ी अच्छी बहुत ही जबरदस्त। एक तो वेट लूज करने के लिए बड़ी अच्छी क्रीम है। ओहो, बहुत जबरदस्त। वेट लूज करेंगे, बॉडी बड़ी शेप में आएगी, बड़ी कंटूरिंग। अच्छा, उससे क्या होता है, जोड़ों का दर्द भी हो रहा है। तो मैडम के पूरी बाजू पे हम लगाएंगे, हमारी आंटी के साथ प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह बिल्कुल तेजी के साथ इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, 4 चमचे हम लेंगे जी गुड़। पिसा हुआ आपने गुड़ घर में आप पीस लीजिए लाके,
और आपने वो 4 चम्मच गुड़ लिया, उसके बाद आपने ये डाला एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जेल विटामिन ई के लोशन के साथ। ठीक है, ओके। ये बड़ा जबरदस्त सा एक सूदिंग लोशन होता है। बनाए तो सही, ऑन तो करें। चला नहीं हो गया, चला डन। देख रहे हैं चलते चलते सदर ही ना निकल जाए। नहीं थोड़ा। अच्छा, ये आपने एलोवेरा का लोशन आ गया। ठीक। ये आपने डाला गुड़, उसके साथ डालेंगे हम लोग बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। ठीक है, ये बीज वैक्स, सही। ये बीज वैक्स इसके अंदर डाला। अच्छा, 2 तेल हम और डालेंगे इसके अंदर। नारियल का तेल, ये लीजिए, ये नारियल का तेल, और इसके अंदर आ गया थोड़ा सा हम डालेंगे एलोवेरा का। ये एलोवेरा का आ गया। अच्छा, ये उसका ऑलिव का ना, एलोवेरा तो हम डाल दिए, ऑलिव ये आ गया जैतून का, और ये आ गया हमारे पास नारियल का। ठीक है, ठीक है। इनके साथ एक क्रीम बड़ी अच्छी है, पूरे पाकिस्तान में मिलती है। देखिए सेल्यूस्लिम, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में लेसिथिन है, जो आपकी बॉडी को एक बड़ा कंट्रोल करके और एक शेप में लाएगी। ठीक है, ये आपने डाला सेल्यूस्लिम। ठीक है, मुझे लगता है इस कंपनी ने इनको हायर किया हुआ है, ये जब लाते इसकी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, है ना? ये डिफरेंट है, हर दफा नई चीज होती है। मत बात है ये। अच्छा, अच्छा, उसके साथ ऐड करेंगे जी बहुत सारी क्वांटिटी में, हल्का सा बिल्कुल एंड में जब ये बिल्कुल मिक्सचर बन जाएगा, 1 चमचा इसके अंदर ग्लिसरीन डालेंगे। अच्छा जी, ग्लिसरीन डालेंगे। एलोवेरा तो नहीं हमने डालता? एलोवेरा डाल दिया हमने, नहीं डाला आपने? वो नहीं, वो तो ड्रिंक के लिए। अच्छा, वो ड्रिंक साथ में होगा। ठीक है, ये देखिए, आपने एलोवेरा क्रीम के साथ डाला था ना? जी बिल्कुल, लोशन ये आ गया ग्लिसरीन। ठीक है, ये जबरदस्त सा हमारा एक बॉडी कंटूरिंग की क्रीम तैयार है। इससे जोड़ों का दर्द आपका, ठीक है, इससे आपके पट्टे जो कस जाते हैं, सुबह को उठते हैं, कमर अकड़ रही है बॉडी, और बॉडी को टाइट करेगा, बड़ा फिट करेगा। ये अभी पिघला पिघला लग रहा है, मगर जैसे थोड़ी देर में होगा ये मक्खन बन जाएगा पूरा। बिल्कुल मक्खन की तरह मिक्सचर बन जाएगा। इसको प्याले में निकाल लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा हो जाने दें उसे, मेरा जी बिल्कुल सादिया, थोड़ा होने दें, इतनी देर आप कुछ और बता दें तब तक। आप दूसरा हम कॉल्स पे बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़्यादा बात करें। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए मेरी बहन। मैं इतने देर से बहुत कंफ्यूज हो गई, क्या मुझे डॉक्टर ज़कीरा का नंबर भी चाहिए और मेरी बेटी डॉक्टर ज़िक्र का नंबर चाहिए आपको? डॉक्टर ज़िक्र का नंबर क्यों नहीं चल रहा हमारी स्क्रीन पे? डॉक्टर ज़िक्र अपना नंबर बेटा मैं सुनो ना, मेरी बच्ची को ना दर्द होता है ना मंथली, उस साइकिल कमाते में, तो इसका कुछ बता देता आपकी मेहरबानी हो। और आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्रोग्राम जल्दी खत्म हो, जो 12 आपको पहला सप्ताह था, इस बता दें जो बच्चों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है उसका बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इनके लिए हम लोग क्या करें? बच्चे का परेशान हो जाते, इतना पढ़ने के बाद फिर दिल उतर जाती है। ठीक है जी, आप प्लीज बता देना। अच्छा प्लीज प्लीज आप भी आप फोन रखें और आप सुने। रख दिया, थैंक यू। टीवी देखें। डॉक्टर ज़िक्र नंबर बताएं पहले अपना। 033 22 72 015। ठीक है जी, लिख लिया। 033 22 72 555 015। ओके। और जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक पॉइंट बता देता हूँ, जिसका दिल नहीं लगता, जिसको याद नहीं होता। नहीं, वो करीब पढ़ने के बाद बेचारे थक जाते हैं। वो ज्यादा मेहनत करते हैं ना, ये थोड़ी मेहनत करेंगे याद हो जाएगा। सही। ये लेफ्ट हैंड पे इधर ग्रीन कलर। हाँ सही, ग्रीन कलर। अच्छा, जो मखसूस आयाम की आप बात कर रही थी कि मखसूस आयाम में दर्द होता है, तो 1 मुट्ठी सूरजमुखी के बीज रोज़ाना दें। होम्योपैथिक की दवा आती है पल्सटीला, गुले लाला से बनी हुई, वो भी आप पल्सटीला 30 पावर में लेके 5-5 कतरे दिन में 3 बार दें। 3 साइकिल करें। मखसूस आयाम में अगर दर्द बहुत हो, लौंग और अजवाइन उबाल के दिया करें, उससे जो बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें बहुत कमी आती है इंशाल्लाह। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करेंगी, कहाँ से बात करेंगी, किससे बात करेंगी, क्या सवाल है आपका? जी मैं बात कर रही हूँ। जी मैंने दो दिन ये जो बात करी थी। मेरी बहन आपकी इतनी रुक रुक के आवाज आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लगता है तार डाला हुआ है कहीं आपने फोन में। बात की थी तो प्लीज़ लाइन डिस्कनेक्ट कर दे, मेरे को आवाज़ समझ नहीं आ रही। बहन ये लाइन इसलिए डिस्कनेक्ट कराई कि आवाज़ आप कट ये वाली आ रही थी, तो फायदा क्या रही है, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। हेलो, किसी और को मौका देते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरी बहन, क्या बात करेंगी, किससे बात करेंगी?
जी मुझे डॉक्टर खुरम और डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे पूछना था कि मेरे मुंह पे ना भूरे रंग के तिल हैं। बिल्कुल भूरे रंग के तिल है। अच्छा और ये और इसके अलावा पूरे सुनते ले। जी 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 आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। सरगोदा से बात कर रही है। मैं इसलिए पूछा था कि मैं आपको ऐसी जगह बताऊं। अच्छा इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है? ये ब्राउन तिल के अलावा भी? जी मेरे बाल बहुत पतले हैं, यानी बहुत बड़े बाल हैं, जड़ से बहुत आते हैं। अच्छा जड़ से। डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर खुरम दोनों से आपको इस सवाल का जवाब लेके देते हैं जनाब। रखते हैं फोन, दूसरे से बात करते हैं, एक साथ सवाल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो ओह नाराज हो गए मेरे पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबका? हम सब बिल्कुल खैरियत से। जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। मैंने हकीम साहब से बात पूछी है। जी जी मैंने पिछले साल गुड़ रखा था तो वो उसमें से इतना पानी निकला जैसे शहद सा होता है, वो शापर सारा गीला गीला सा। उसको हवा लगानी होती है, अभी तो बताया था उन्होंने कि हवा लगानी है गुड़ को। जी अच्छा गुड़ ज्यादा पुराना होने के बाद ऐसा होता है कि वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसा भी होता है। बहुत ज्यादा पुराना। हकीम साहब ये सारी बातें ना आहिस्ता आहिस्ता बता रहे। मेरे नाना के हाथ का जो गुड़ है वो रखा हुआ है मेरे पास अभी तक, तो वो साथ ये लिक्विड में हाँ वो पानी हो चुका है और मेरे वो नाना के हाथ का है। ठीक है। और उसके अलावा जो गुड़ है पुराना है 20 साल 25 साल 30 साल वाला, वो इस शक्ल में है जो कि मैं लाया हूँ। ये गुड़ भी कारगर है जो आपके पास है, आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। सही आपको जवाब मिला। और ये जैसे कि डॉक्टर खुरम ने कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये क्रीम की सूरत, वैक्स की सूरत ले लेगा। ये देखिए ये जमता जा रहा है और ये बिल्कुल एक क्रीम की सूरत जो उन्होंने बनाई है अभी क्रीम। ये आपने जोड़ों के दर्द के लिए, जो हमारे पट्टे खिंचे हुए होते हैं, जो हमारे मसल्स लूज हुए हैं, जो हमारे गोश्त लटक जाता है, उसके लिए ये आपने बनाई है। ये देखिए ये अब वैक्स की सूरत में आ गई है जनाब। ठीक है। अच्छा जी कॉल कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। जी मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मेरे चेहरे पर दाने बहुत है, मुझे इसके लिए चाहिए प्लीज ट्रीटमेंट। बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट भी देंगे, मगर आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं नाजिया अब्बा से बात कर रही हूँ, ठट्टा से। जी अच्छा ठट्टे से बोल रही हैं। बिल्कुल आप तो कराची भी आ सकती हैं। अच्छा जब तक आप ठट्टे में, मैं आपको बड़ी अच्छी क्रीम बताता हूँ। देखिए आप एक क्रीम मिलेगी जिसके अंदर होगा पपीते का एक्सट्रैक्ट, या आप खुद घर में बना सकती हैं। पपीता जो हम लोग खाते हैं उसके बीज, ठीक है, तकरीबन आपने 8 चमचे पपीते के बीज, उसके अंदर आप लोशन डालेंगे क्लिंडामाइसिन लोशन। क्लिंडामाइसिन लोशन 10 चमचे, उसके साथ ऐड करेंगे घी गुआर यानी एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ ऐड करेंगे बहुत सारी क्वांटिटी में तकरीबन 5 चमचे मीठा सोडा। इनका मिक्सचर बना के पूरे चेहरे पे लगाएं। सुबह शाम कॉन्टमाइसिन पूरे 3 माह तक खानी है। और चेहरा आपको धोना है किसी अच्छे से एंटी फंगल बार से। वैसे आप कराची आ सकती हैं। आज एक्नी के लिए चीजें लाए हो, आपको जरूर देंगे। एक्नी बिल्कुल। और मैं इसलिए हर बार खुश होती हूँ जब किसका फोन बजता है। हमने यहाँ रखा है कि जिसका फोन बजेगा वो 50 रुपए दे के जाएगा। हमारे पैसे बहुत हो जाएंगे, फिर हम सुबह लंच पार्टी करेंगे। अच्छा एक और कॉलर आई थी बीच में जो डॉक्टर बिल्कीस और आपसे उन्होंने एक सवाल किया था, उनके बालों का मसला था और एक और उनके ब्राउन तिल का मसला था। डॉक्टर साहब आपसे अच्छा बालों के लिए तो मैं आप जिंजर ऑयल और जिंजर शैम्पू आपको भेज देती हूँ। आपने कहा है कि आपके बाल बहुत हल्के हैं तो वो आप इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। और इंटरनली जिस तरह हम बात करते हैं कि लाल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएँ तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। आजकल टमाटर एक फ्रूट है, उसका मौसम है, टमाटर का जूस निकाल के पिएं पालक के साथ, उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जहाँ तक भूरे तिल हैं वो फ्रैक्टल्स कहलाते हैं, उसके लिए घर का जो नुस्खा मैं बताती हूँ, ये कहती हूँ कि प्याज का जूस निकाल कर, जिस तरह हम गाजर का जूस या सेब का जूस निकालते हैं, इसी तरह प्याज का जूस निकाल कर उसमें नमक लाहौरी शामिल कर दें, थोड़ी देर के रख दें ताकि उसकी तेज़ी ख़त्म हो। फिर आप वो जो भूरे तिल है उस पर लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइट होते चले जाते हैं, लेकिन ये लेंदी इलाज है, इसको काफ़ी अरसे तक करना पड़ता है। सही बिल्कुल। मैं एक बड़ा अच्छा सा बताता हूँ उनके काले तिल के लिए। सरगोदा में है तो आप लाहौर जाएं, फजलदीन पे जाइएगा, बड़ा फार्मेसी है, बहुत चीज़ बनाते हैं। आप उनसे कहें मुझे ए साइलेक्स क्रीम 50 ग्राम ACYLEX ए साइलेक्स क्रीम लीजिएगा,
5 ग्राम 2% सैलिसिलिक एसिड लीजिएगा, उसके अंदर ऐड कीजिएगा कैम्फर ऑयल, काफूर का तेल और बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ये 4 चीजें, एसाइलिक्स क्रीम, कैम्फर का तेल, सैलिसिलिक एसिड और उसके अंदर बेकिंग सोडा, ये 4 चीजें मिक्स करके पूरे कैम्फर ऑयल, बिल्कुल 4 चीजें मिला के आपने जहां जहां आपके तिल आ रहे हैं, ये वॉट्स भी खत्म करेगा, मस्से भी खत्म करेगा, फ्रेकल्स भी खत्म करेगा। और 3 टाइम ACY LEX 200 मिलीग्राम की टैबलेट आपको सुबह दोपहर रात 3 माह तक मतवातिर खानी है, अंदर से ये पैदा होना खत्म हो जाएंगे। बालों के लिए बड़ा अंदरूनी इलाज हो तो बाहर ज्यादा चीजें ठीक होती है ना। बालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज आपने क्या किया जी, आधा किलो लिया आपने मूली का तेल, 4 चमचे तारा मीरा का तेल, 10 ml बीटा मेथिसोन लोशन, 1 मुट्ठी भर के मेथी दाना और 1 मुट्ठी भर के क्रश्ड आमंड यानी पिसे हुए बादाम। खूब पकाएं, जब ये तेल तैयार हो जाए इसके अंदर आप डालें थोड़ा सा बेंजाइल बेंजोएट जो कि जुएं भी मारता है और बालों को बड़ा तेज करता है। मिक्सर बनाया, बालों मालिश करें, मोटे मोटे बाल 3 माह में आना शुरू हो। जबरदस्त। अगली रेसिपी डॉक्टर जिक्र के पास यकीनन इसका कलर और या कोई फिर नंबर तो होगा ही होगा। जी डॉक्टर जिक्र आप मुझसे दूर खड़े होते हैं, मुझे समझ नहीं, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं नहीं मैं सीख रही हूँ, तुम्हें क्या पता। अच्छा फिर इसके बाद वही खोलना। हाँ वो मैंने पहले भी बताया, एक दिन काला कलर, एक दिन अंगूठे के गिर्द आपने यहाँ काला कलर किया, एक दिन काला कलर, एक दिन पीला कलर। सही। इससे बाल बड़े भी हो जाएंगे, जिसके बाल बारीक है वो भी मोटे हो जाएंगे। ठीक है। और वो ब्राउन तेल के लिए भी अगर कुछ हो तो जी जो बताया ना, ये नंबर आप बताएं। ये वाला बस ये 566 दाग के लिए भी है और ये आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम है। इतना ही बड़ा लिखना है जितना आपने लिखा है, इतना ही बड़ा लिखना है, मैंने छोटा सा छुपा के लिख लिया। क्या औरों को बताएं, हमारे मसले हम कोई अच्छी चीज दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं खुद तक हो जाए। राइट पे काम करेगा, लेफ्ट पे। इज्जत के जारिया होता है, खुदा की कसम ये बताया करे लोगों को, इससे आपको और शिफा मिलेगी। ये बड़ी बड़ी दाग के एक बच्चे को मैंने लगा दिया था, वो आया नहीं था मेरे पास। और कितने दिन लगा के रखना है? जब तक सही ना हो, जब तक सही ना हो। जिसका ब्रेन बिल्कुल तेज होगा उसको जल्दी असर करेगा। ये दिमाग को एक नंबर दिया गया, उसको वो प्रोग्रामिंग है। डॉक्टर साहब जब तक आप एक ये जो बना रहे हैं बताएं, अब क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अच्छा ड्रिंक बना रहे हैं जिससे का वेट आप बहुत लूज करेंगे। ठीक है। अच्छा गठिया, गाउट और वजन कम करने के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसके अंदर आपने डाली मिश्री, उसके बाद डाला इमली आलू बुखारा, उसके साथ पुदीने के पत्ते, इनके साथ हम डालेंगे लेमन जूस। ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा ये एलोवेरा। आपने तो गुठलियां ही नहीं निकाली, गुठलियों के साथ ना। कोई बात नहीं, अच्छा है ना। ठीक है, एलोवेरा डाला और अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें कॉल्स हैं क्योंकि मुझे वो लेनी है। बिल्कुल, और भुना वजीरा लेंगे और पानी पानी और भुना वजीरा। पानी जब तक आप ढूंढे तब तक मेरा काम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, मैं लाहौर से अनिला जावेद, अभी मेरी बात हुई थी आपसे। जी अनिला। तो मैंने ये पूछना था, ये डॉक्टर जिक्र जो बता रहे हैं कि कलर थेरेपी से इससे दायमी जुकाम और ये जो ऑरेंज और निशान बारे में बताइए, और ये बताइए कि ये जो कितनी देर तक और किस किस टाइमिंग में लगानी है ये निशानात जो लगाते हैं कलर लगाते हैं। ये दिन के अंदर कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए। दिन के अंदर कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए। हल्के हो जाए तो दोबारा डार्क कर लीजिए उस निशान को। कलर दिन में ही काम करते हैं। बुखार के लिए आपने कहा यहाँ बताया था, आई थिंक ब्लू एंड ऑरेंज ना, वो डेंगू के लिए इन्होंने बताया था। यहाँ एक ब्लू एंड यहाँ ऑरेंज कलर था, और दायमी नज़ले के लिए भी कोई आपने बताया था। डॉक्टर खुद भूल गए इतना सारा कुछ बता के ना। आप लोग साथ साथ प्लीज़ तस्वीरें खींचते रहा करें ताकि आप लोगों को पता हो पूरी दुनिया में इससे इलाज हो रहा है। अब पाकिस्तान में ये अवेयरनेस आ रही है, तो खुदा के वास्ते इससे सीखे चीज़ों को यहाँ लगाना है। अच्छा सादिया, मैं एक बात कहूँगी डॉक्टर साहब के बारे में कि मैंने इनके साथ बहुत प्रोग्राम पहले भी किए, इनको शायद याद हो दूसरे चैनल पे, लेकिन ये समा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ आता है ना, वो हिट हो जाता है। वाह, ये देखें, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समा ऐसे ही तो नहीं हम कहते कि हम नंबर 1 है, कुछ तो है हमें भी, है ना। ये आपने रेड कलर किया, उसमें आपने डॉट्स ब्लैक, इसमें कितने डालें? 1 2 3 4 कितने भी डाल सकते हैं, कितने भी डाल दें जितना दिल को डाल दें। ये चेक करिए लंग्स के अंदर जितने इन्फेक्शन होगा इसको खत्म करेगा। लंग्स के अंदर जितना इन्फेक्शन उसको खत्म करेगा। और चेक करें ये जो बीच वाला ये नज़ला, जुकाम, गले में दर्द, खारिश,
मसला हल होगा। ये जो सेंटर में आपने रेड कलर दिया, नज़ला जुकाम दायमी, आपको नज़ला जुकाम जो भी उसके लिए है, ये आपका इलाज जी। ठीक है डॉक्टर साहब, उसके बाद तो टूट जाएगा ब्लेड। बस। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त हमारा ड्रिंक तैयार है। बड़ी सिंपल चीजें हैं, इसके अंदर पुदीना है, इमली है, आलू बुखारा है, इसके अंदर इलायची है। चले हम लोग फिर उस तरफ बिल्कुल चलते हैं, मैडम का ट्रीटमेंट चले आज जी 1.5 मिनट रह गए डॉक्टर साहब, आप आते देर से हैं और फिर उसके बाद आप हमें कहते हैं हम टाइम नहीं देते, जबकि हम इन्हीं को टाइम देते हैं। अच्छा देखिए तो ओहो मेरा वो डिब्बा कहाँ गया मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जब तक उनको डब्बे डब्बे ढूंढ रहे हैं तब तक वो बच्चे जो हकलाते हैं, बोल नहीं पाते, बहुत सारे मसाइल होते हैं, कुछ बच्चे अपने कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, तो उनके लिए भी यकीनन कुछ है तो वो प्लीज मुझे बताएं और प्रेशर पॉइंट बताएं। ये इस जगह पे इधर ये लाइट ब्लू लगाना है, सही, और इसको प्रेस दोनों आपने अंगूठे के इस जगह आपने लाइट ब्लू कलर लगाना है, दोनों तरफ, दोनों अंगूठों के इधर आपने लाइट ब्लू कलर लगाना है और इसको फिर आपने उसके बाद प्रेशर देना है। ठीक है, लाइट ब्लू कलर दिखाएगा डॉक्टर साहब, ताकि मुझे कैमरा देख रहा है मैं उन्हें बता दूं कि ये रहा लाइट ब्लू कलर। आपने इसको ऐसे करके ये ऐसे अपने आप को रंग दे करना है, रंग दिया आपने, दोनों अंगूठों पे करना है, मेरा हाथ इस तरफ पड़ेगा नहीं। उसके बाद जो हकलाते हैं ठीक है, उसमें आपने इसको यहाँ प्रेशर देना है। ठीक है, प्रेशर देना है, ये इंशाल्लाह आप दिन में 4 से 5 घंटे करें तो आपको उसको प्रेशर भी देना है। ठीक है, मेरी कॉलर थी जो बहुत देर से वेट करती थी, उनसे बहुत माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल के शो में आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करूँगी और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से उनका जो सवाल होगा उसका जवाब लूँगी। वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आप लोगों की यहाँ मौजूदगी। हमेशा चाहती डॉक्टर साहब हमने इजाजत लेनी है, खुदा हाफिज़ जाना है, मैडम को मैंने बड़ी चीज टैबलेट भी खिला दी है, उससे उनका वजन भी बड़ा तेजी से कम होगा, ताकत भी खूब आएगी, ड्रिंक पी रही है आज ही खत्म होना शुरू हो जाएगा और मैं उनको हल्का सा एक इंजेक्शन लगाऊंगा, इससे आपका वेट भी कम होगा और आपकी बॉडी बड़ी। अच्छा, जो बच्चों का आपने बोला ना, उसके लिए अकल करहा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, उसको पीस कर शहद में मिलाकर जबान पर लगा अकल करहा भी जाए तो भी बेहतर है। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा कल तक, और इसी तरह हमें दुआ में याद रखें। जो अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए, जो बुरा लगता है उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आपका शो है, आपके लिए सजता है, आप लोगों के लिए। जनाब बहुत शुक्रिया इसी तरह अपना फीडबैक देने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।